तो सर करें स्टार्ट जी। पीडीएफ आपके सामने है। कुछ क्लास हमने कल लास्ट क्लास स्टार्ट की थी ट्यूसडे। एक चैप्टर स्टार्ट किया था, बेसिक बात करते हैं बिल्कुल जनरली। इट्स अ रिडम्पशन ऑफ क्या था, प्रेफरेंस शेयर। होपफुली जितने नए स्टूडेंट्स हैं 4-5 ज्यादा हैं, नीलम आप हैं बच्चे, अगर आपने वो लगा ली हो क्लास तो ज्यादा कंफर्टेबल है। अदरवाइज मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ कि वो चीज क्या थी। ओके, वो सारा बेस का ही खेल है। उस क्लास का 1 घंटा लगाया हुआ, पहले 10-15 मिनट तो हमारी इंट्रो थी, उसके बाद लगाया हुआ 1 घंटा सारा बेस था कि चैप्टर में करना क्या है। हमेशा से ही मेरा पैटर्न रहेगा आपको पढ़ाते वक्त, जब भी चैप्टर स्टार्ट करें पहला ये कि उस चैप्टर में है क्या, मतलब ये जज करना हमारा पहला काम रहेगा कि चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है, चैप्टर का क्या जरूरत थी, क्या नीड पड़ी। रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर। सर इशू तो पढ़ाया नहीं आपने, सीधे रिडम्पशन। मैं हम ज्यादा तेज है हम लोग ना थोड़े से। हाँ, तो इशू आप शेयर कैपिटल पढ़ चुके +2 में, तो उसी का एक छोटा भाई बहन मान लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है कि प्रेफरेंस शेयर है। सेम वही अभी सर बात कर रहे थे आपसे, प्रेफरेंस शेयर नाम क्यों पड़ा, वो दो प्रेफरेंस हैं, इट्स अ कैपिटल एंड इट्स अ डिविडेंड। बाकी रेस्ट लॉ की बातें सर ज्यादा करेंगे, आप कम करेंगे, हमें कम पता है, ठीक है, ये नहीं कि पता नहीं पर कम पता है। तो उस अकॉर्डिंगली आज दूसरा नाम है रिडम्पशन, जिसका सिंपल मैंने सिंगल वर्ड पूछा था, मींस दैट रीपेमेंट। मतलब आप सब लोगों ने मेरी कंपनी में पैसा लगाया, गेम वही है बस, डिवेंचर शेयर प्रेफरेंस सबका मोटिव एक है। आप लोग बैठे हैं 30 लोग, सबको मैंने कहा जी मेरी कंपनी में पैसा लगाइए, कहते हैं पैसा लगा देंगे। आप हमें उसमें पैसे की जगह पर्ची जो देंगे, आपने उससे पैसा लिया है, कोई प्रूफ तो होगा, एविडेंस, जिसको डिवेंचर में आप बोलते हो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। एक प्रूफ है मेरे पास, कागज है, हाँ मैंने इनसे पैसा इनको दिया है या इनसे पैसा लिया है। तो बस उसी डॉक्यूमेंट का नाम है शेयर, उसी डॉक्यूमेंट का नाम है डिवेंचर। सर फिर इतनी लड़ाई क्यों करते हैं हम लोग, ये तू डिवेंचर होल्डर है तू शेयर होल्डर है। सर दोनों के राइट्स पावर्स डिफरेंट डिफरेंट है। अब कुछ तो फर्क रखना ही था। अब घर वालों से लोन लेना और बैंक से लोन लेना, आई थिंक सो जमीन आसमान का फर्क है। घर वाले तो पूछते नहीं कहाँ लगाएगा, क्या सिक्योरिटी है, फलाना है, अगर वो पूछने लग जाए फिर तो खत्म है काम। बैंक वालों के पास जाओ 10 तो गेड़े लगाते हैं आपके, हाँ भी क्यों करेगा, क्या काम है तेरा, क्या पैन कार्ड है, क्या आधार कार्ड है, क्या इनकम है तेरी। मैं कह रहा हूँ जी पूरा सीबीआई की तरह तो चोर है, ऐसे पूछते हैं। पूरी इंक्वायरी उसका काम हो रहा है, वो आउटसाइड का पैसा है, सोच समझ के देंगे। ऐसे थोड़ा कोई आया गवर्नमेंट का पैसा लेके चला जाएगा। हाँ कुछ लोग चले जाते हैं विजय मल्ल्या, हाँ और डिफरेंट है, हिंदुस्तान के लोग होते हैं ऐसे कुछ खास, तो वो डिफरेंट है। बट हमारा मोटिव ये है, अगर आपको अपॉइंट किया गया, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया जा रहा है, इसलिए नॉट कि आप छोटे मोटे फर्म्स के ऑडिट करेंगे, आप कंपनीज के ऑडिट करेंगे। अब हम भी ये सोचते नहीं थे एज अ टाउन से जहां से मैं आया हूं कि यार हम सीरियसली ये चीजें जो आप पढ़ते हैं प्रैक्टिकल भी एप्लीकेबल है। हमें लगता है, आपको लगता होगा कि यार आप पढ़ते होंगे क्या ये कागजों में ही है या बस ऐसे ही, जब प्रैक्टिकली फॉलो करते होंगे, इट्स 101% प्रैक्टिकल। धीरज सर ने आते ही पंचकुला जैसा यहाँ पे कोई फर्म ज्वाइन करी, देखो फर्क होता ही है, हर शहर के सीए का फर्क है। समाना शहर पटियाला के पास है, छोटा शहर है, वहां के सीए के बिजनेस छोटे हैं, वैसे ऑडिट है 1 करोड़ 2 करोड़, जिसकी सेल हम 5 करोड़ सुन लेते वो कहते खुदा है। यहाँ जब आए ऑडिट करने गए, नॉर्मल सेल 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, मैं कहे हैं 300 करोड़ वो 5 करोड़, तो 60 कंपनियां खुल जाए उतने में। ये छोड़िए सारा ई एंड वाई चले गए, बिग 4 डिलॉयट केपीएमजी पीडब्ल्यूसी में दोस्त वहां पे ऑडिट्स करते हैं। पहली करने गए वर्वुल, नाम सुना हुआ है, वर्वुल कंपनी, एलजी कंपनी, कितनी सेल इसी का 10,000 करोड़। 2 मिनट तो मुझे पकड़ने के लिए साथ लेके गया, पकड़ो मुझे पकड़ो, कि 10,000 करोड़ रुपए की सेल बोल रहा हूं। जैसे मोदी साहब का सुनते हो, अंबानी का सुनते हो, कितना प्रॉफिट 1 लाख करोड़। लोन लिया उसने जियो पे, कितना 2 लाख करोड़। हमें तो 2 लाख ही सुनता, आगे तो सुनता ही नहीं। पता नहीं गरीब बंदे की क्षमता पर बहाने रखी हुई, तो साले 2 लाख करोड़ सुनने का मरना जाए। तो हमें तो जब सुना खबर में 2 लाख, मैं ठीक है बहुत है, करोड़ घपला सुनते हैं, कस्टम का घपला हुआ, उनके पीछे सीए की रिपोर्ट ही होती है, और कौन है, क्योंकि इतनी होली सोली पावर है सीए के साइन में, नेवर बी चैलेंज्ड। मैं नोर भी नहीं बोल सकता, नेवर बी चैलेंज्ड। प्राइम मिनिस्टर भी चैलेंज नहीं कर सकता आपके साइन को। हाँ एक्सेप्ट इंक्वायरी होगी, चेकिंग होगी, पकड़ेगा तो डिफरेंट है, वरना बताना ही पड़ेगा। और कहते फिर तो मैं कहीं भी साइन कर दूंगा, नहीं सर, अगर सीए बन के इतनी बड़ी पावर है तो फाउंडेशन बन के छोटी मोटी पावर तो आगे होगी, नहीं ऐसी, यही यही एक सीए का ड्रॉबैक है। बस एंड पेपर तक हमें पास करना है, देन यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप बोलते रहते हैं मार्केट में मेरी आधी सीए है, मैं कह ये नई डिग्री आ गई, आधी सीए, सीए इंटर है,
ये आपका लेवल है बच्चे। फाउंडेशन इज द एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप कहाँ से इकट्ठे होके यहाँ आए हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट ही था। ये थोड़ा कि प्लस टू में 100 मित्र साथ चले, 10 मित्र साथ चले, जिंदगी भर साथ है, रहेंगे जिंदगी भर साथ शाम को। हाँ, बिजनेस में अपने लोग जो पढ़े हैं, जो पास होंगे, आगे क्वालिफाई करेंगे, तो क्वालिफिकेशन के लिए, इंटेलिजेंसी के लिए मेरे अकॉर्डिंगली देयर मस्ट बी अ टेस्ट। वो होना चाहिए, जिसको पंजाबी में कहते हैं हम लोग मंडी वाले लोग कि गधा और घोड़ा बराबर नहीं है। और गधा और घोड़ा बराबर है फिर तो आप खत्म है। गधा नट्ठू है, फ्री मिल जाएगा रास्ते में, घोड़ा 20 लाख रुपए का। अब फर्क है। लाइफ स्टॉक नाम सुने, अकाउंटिंग करते हैं उसके हम लोग, लाइफ स्टॉक डेबिट, याद हो, घोड़ा डेबिट ये थोड़ा लिखेंगे, तो अच्छा नाम बोल दिया लाइफ स्टॉक डेबिट। आप कहते हैं जानवरों को बैलेंस शीट में एसेट बनाया जा रहा है। बाबूजी बनाओ कोई नहीं। आपने सिंगर का नाम सुना है, मिक्का सिंह? खतरनाक बंदा वो। हाँ हाँ, जैसा भी बंदा, चलो पंजाबी है ना, खतरनाक होनी है। तो मिक्का सिंह बाबूजी, उसके पास 15 घोड़े हैं। शौक है अगले का। 3 करोड़ रुपए घोड़े हो गए जी। हमारी सोच नहीं है, ये पागली है, 3 करोड़ के घोड़े ले घूम रहा है। शौक है अगले का। आप डॉग सुनते हैं, बड़े महंगे महंगे आते हैं, लोगों के शौक है, कितने कितने करोड़ के। दैट्स द कारण आपको हर चीज समझाई जाएगी। आप कहते हैं मैं कभी प्रैक्टिकल लाइफ में गया, वहां सामने पता चला बंदे के पास घोड़े रखे हुए, हम तो कहेंगे ऐसा पढ़े लिखे लोग हैं सर, इसका लाइफ स्टॉक, इसको बैलेंस शीट में क्या दिखाइए, एसेट। तो आपकी समझ थी नहीं। अनपढ़ आदमी को पूछो, घोड़े भी एसेट है, घोड़े भी तो क्या करना है, खेल लेंगे चला लेंगे ठीक है। और किसी बंदे ने ऐसे ही पूछ लिया आप में से, नया नया सीए बनने जा रहा चारा, कहता सर फिर घोड़े पे भी डेप्शन लगाएंगे। मैं कहता साले घोड़े को कैसे घिसाएगा। तो घोड़े पे कोई डेप्रेशन नहीं। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। जब आप पढ़ेंगे डे बाय डे, मुझसे आपको इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा, मैंने ही पढ़ाना है, वहां पे पीजीबीपी चैप्टर है, कुछ बच्चों को मैंने नाम बताया था। इट्स अ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिनके स्टड फॉर्म्स हैं। स्टड फॉर्म्स, इनका मेन बिजनेस है ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। ऐसी थोड़ा यार कोई भी घोड़ा पाल लेगा बाबू साहब। रेस हॉर्सेस को, घोड़े को पालना, उनकी मेंटेनेंस करना, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा है। प्रॉपर इट्स अ बिजनेस। हाँ ये है, पंचकुला में नहीं है, एक को देखने चले जाओ घोड़े कहाँ है, ऐसे तो मिल जाएंगे, पर स्टड फार्म, प्रॉपर्ली रेसिंग। आपने मूवी भी देखी होगी रेस, आवाज नहीं आई, देखी नहीं? किस दुनिया में रहते हो, पढ़ती रह गए। पढ़ना भी है, मूवी भी देखा करो। मैं बहुत एग्जाम्पल लूंगा, मूवी का देखोगे, इस पढ़ाता भी है, मूवी देखता है। हाँ, तो पता चलेगा, हर चीज से पता चलता है। वो कहता नहीं चलो स्टैंड्स में बैठ के बात करते हैं, कहता ये क्या चीज है। स्टैंड्स होता है खड़े होने की जगह, वहां स्टैंड्स बोलते हैं बैठने की जगह। जहां रेस फोर्स वाले पैसा लगाते हैं, मेरा घोड़ा नंबर 10 है, मेरा नंबर 6 है, और उसमें अपना कौन है, सैफ अली खान है। हाँ सैफ अली खान है, बाकी आगे ना जाओ, बस वापस आ जाओ। साले अंदर चले जाते हैं, लड़की में सर वो भी है। मैं बंदे की बात कर रहा हूँ। तो वहां यही तो दिखाया गया रेस मूवी में, वो घोड़े के ऊपर पैसे लगा रहे हैं। घोड़े उनके नहीं होते, एक पर्सन है, उसका बिजनेस है, वो पालता है। आप उस पे सिर्फ क्या इन्वेस्ट करते हैं, मनी, कि चल मुझे नंबर है लकी मेरा 6, तो मैंने 6 नंबर पे पैसे लगा दिया। भगवान जाने, चला तो उसको जॉकी रहा है, जो उसके ऊपर बैठ रहा है वो उसको प्ले कर रहा है। अब चलने को अच्छा जिता दे, चाहे राजस्थान चले जाइए, दुबई ज्यादा अच्छा सिस्टम है, वहाँ कैमल रेस है। वह कैमल रेस का शौक है लोगों को, शेख लोग हैं यार, ऐसा बहुत है अभी भी, ठीक है ना। तो वो लोग हैं, तो उनके पास मेन एनिमल, वो कैमल रेस कराते हैं। एक बंदे ने ऐसे पूछ लिया क्यों कराते हैं, मगर साले राजस्थान में कैमल दौड़ेगा, घोड़ा दौड़ेगा। तो प्रॉपर उनका शौक है सर। तो ये प्रॉपर बिजनेस है। तो पीजीबीपी में आप पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन ही लगेगा, जबकि इट्स अ लाइफ स्टॉक, इट्स अ एसेट, इट्स अ कवर्ड अंडर। फिर डाउट आ गया बच्चे का, इट्स अ नॉन करंट और करंट। अब करंट वाला तो मैं बोल नहीं सकता, विद इन 1 ईयर तो है नहीं, बल्कि इनकी लाइफ का भी मैटर नहीं होता। आपको पता हो डॉग्स की लाइफ इतनी है जो बंदे की है, ठीक है ना। 100 बंदा जिया, कुत्ता नहीं 60 जिएगा, डर जाएंगे आप लोग। उसके लिए 5 साल 6 7 7 साल ऐसा ही कुछ है। कोई डिसीज भी जल्दी हो जाती है, बीमारियां जल्दी होती हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो उसका ट्रीटमेंट बस एक है, जिस दिन आपने परचेज करा, इट्स अ परचेज कॉस्ट। और जिस दिन सेल करेंगे, मतलब सेल तो क्या करेंगे, वो मर जाएगा, स्क्रैप डैमेज कुछ भी इसको आ जाएगा, जो रिलाइजेबल वैल्यू आएगी, इट्स अ इनकम। फर्स्ट डे वो एसेट था, अगले दिन अपनी इनकम बच जाएगी। बेसिक जो बीच का डिफरेंस था वो क्या हो जाएगा, खर्चा। कोई डेप्शन नहीं लगती। कल को भी रास्ते में बोल रहा हो घोड़ों पे डेप्शन लगानी है, आप कहते हाँ हाँ मैं लगाऊंगा, नहीं कोई रेट नहीं है घोड़ों पे डेप्शन का। 10% 15%। हम तो पढ़ते थे प्लस वन में 20%, किससे पढ़ दे तूने, किसने पढ़ा दिया लाइफ स्टॉक पे 20%। नेवर बी। यार कैसे जज करोगे, दिमाग तो लगाओ। फर्नीचर कार स्कूटर जज हो सकता है, रीवैल्यू होता है, हर साल डेप्रिशिएट वैल्यू निकलती है, एज ऑन वैल्यू निकलती है। घोड़ों की वैल्यू एज ऑन कैसे निकालोगे, आज ये घोड़े इतने का हो गया, नहीं ऐसा नहीं है उसमें। तो पता होना चाहिए जो भी आप पढ़ेंगे,
हर चैप्टर के पीछे नमन लॉजिक क्या है वो आपके दिमाग में रहे, मेरा ही मोटिव आपसे। जब भी कोई पढ़े आपको फील हो चैप्टर किताबों पे नहीं मेरे दिमाग में स्टोर हो। सामने वाला बंदा बात करेगा, दोस्त मित्र मिलेंगे, कोई सभी नहीं पढ़ते, कोई बाहर ही पढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, आपका उनसे अप होना चाहिए कि हाँ भी क्या दिक्कत है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल्स क्या चीज है, पर रीपेमेंट करनी है प्रेफरेंशियल्स। अब रीपेमेंट के लिए पहला डाउट सबसे प्यारा, बैंक में क्या होना चाहिए, पैसा। अब पैसे तो है नहीं, रीपेमेंट कैसे करोगे। दूसरा रीजन, अब ये भी तो हो सकता है रिडम्पशन आपको प्रीमियम पे करनी पड़े, नाम कैच है, ये नाम कैच है, किसको शायद ना कैच हो बताऊंगा। रिडम्पशन दो स्टेज पे होगी, एट पार, एट प्रीमियम। एट पार क्या चीज होती है, अगर आज मैंने आपसे 100 रुपया लिया, कह के लिया इशिका की 5 साल बाद आपका पैसा वापस कर दूंगा 100 रुपया, तो आप कहते ठीक है 100 लिए थे 100 वापस कर दिए, हाँ 5 साल का जो डिविडेंड वगैरह देना है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा। अगली कंडीशन मेरी कुछ है तो मैं दूंगा, आप नहीं कहेंगे मुझे प्रीमियम चाहिए, तो कंपनी बताएगी ना कि मैंने आज आप मुझे 100 रुपया दो, तो बनना आफ्टर 5 ईयर मैं आपके 110 रुपए वापस करूंगा। सर ये कहीं लिखा होता है ऐसा कुछ नहीं, मैंने अपनी मर्जी से कहा, बट जो बातें करूंगा आपसे, कंपनी है तो एवरीथिंग शुड बी इन द रिटन फॉर्म, नॉट इन द ऑरली फॉर्म। बोल दिया कर देंगे ना ना यार, विश्वास तो किसी पे नहीं भाई। कंपनी दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता कहाँ काम कर रही है हमें क्या पता, कब बुलाए ना बुलाए हमें क्या पता, नहीं एवरीथिंग शुड बी इन द रिटन फॉर्म। मेरा कहना आपसे ये है, अगर पता है मैंने तमन्ना से 100 रुपए लिए हैं, 5 साल बाद 110 देने हैं, तो क्या मुझे फर्स्ट डे नहीं पता कि 100 तो देने ही देने थे, बल्कि 10 रुपए ज्यादा देने हैं, तो उसकी तैयारी क्या मैं आज से ना करूं। एज अ प्रूडेंस, एंटीसिपेटेड लॉसेस यू हैव टू शो, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट यू हैव टू इग्नोर। मैं क्या फिर करूं तैयारी, प्रीमियम देना है तो मैंने कल आपसे छोटी सी बात करी, प्रीमियम के कुछ यूजेस हैं, प्रीमियम के कुछ यूजेस हैं जिसको आपने कहा था यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर, अकॉर्डिंग टू, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा सेक्शन है तमन्ना उसके ऊपर बच्चे, सारे तमन्ना तुम्हारा नाम है 52, वही शुरू हो जाते हैं, बताइए तमन्ना क्या नाम है। हाँ बढ़िया बता दो, अब तो ठीक हो गया, ये बहुत साथ देते हैं बंदे, ऐसे हैं कोऑपरेटिव बंदे हैं ये, तो साथ 52। ये इसलिए पूछा जा रहा है कि कोई जर्नल बात नहीं हो रही, जैसा मर्जी बोल दीजिए, नेवर बी, बड़ा सोच समझ के बोला जाएगा कि उसके कितने यूजेस हैं। तो हमने कल ये छोटी छोटी आपसे बातें करी, तो एरो दिख रहे हो, राइटिंग में मत जाइएगा, राइटिंग ऐसे ही करता हूँ थोड़ी सी मैं। तो क्या क्या यूजेस हैं मैं थोड़ी सी आपसे बात करूं, ज्यादा नहीं। नंबर 1, बोनस शेयर, सुना हुआ है, बस सुनना है बहुत है, कोई चैप्टर है हमारे पास। अब क्लैटिन माइंड्स आ गया, पहले नवंबर 23 का डाउट था, अब तो ओल्ड ही है, ओल्ड मतलब जो पहले था एज यूजुअल वैसा ही है। बोनस शेयर हमारे पास ग्रुप 1 में ही है, वो कराया जाएगा, इसके अंदर भी है और ग्रुप 1 में भी है। नंबर 2, राइटिंग ऑफ लॉसेस, लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, बायबैक करने के लिए, नाम सुना बायबैक, बायबैक बायबैक, बायबैक भी नहीं बोलूंगा, बायबैक के टाइम पे प्रीमियम देने के लिए, बायबैक बोल दूं तो गलत है मेरे लिए वर्ड, बायबैक के लिए नहीं, एक्चुअली redemption word used in case of preference share, in case of debentures, but in case of equity we can't use the word redemption, equity never be redeemed, it's always buyback। doubt okay about okay। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जिसको आप बोलते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस जिसको आप बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट जिसको आप बोलते हैं, शेयर इशू एक्सपेंस, दीज आर आल्सो टू बी राइट ऑफ। एंड लास्ट, प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड द प्रेफरेंस शेयर। मतलब मेन काम तो एसपीआर का प्रीमियम ही है ना, नाम ही बच्चे का एसपीआर है, नाम ही सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो प्रीमियम देने के लिए काम करेंगे। हाँ दो नाम फालतू कर दिए, एक बोनस, एक राइटिंग ऑफ लॉसेस, राइटिंग ऑफ लॉसेस, एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, हाँ के कैसे जोड़ दिया, प्रीमियम काम जो था प्रीमियम। बच्चा कहता है क्या मतलब, ये अगर ये ना हो तो नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं करेंगे। देन यू हैव द फ्री रिजर्व्स, द जर्नल रिजर्व, जर्नल जी से, जे से नहीं, GEN है जर्नल, जिसका कोई मोटिव ही नहीं है, बिकॉज वो खुद कहां से बना है, किसी रिजर्व का कोई वजूद नहीं होता, जो समझते हैं, उसकी कोई अपनी एग्जिस्टेंस नहीं होती, सबका मालिक एक है। हाँ, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस है बाबा, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस से ही सब रिजर्व बने हैं। आज एक नया रिजर्व बनाएंगे जनरल रिजर्व, आज एक नया बनाएंगे CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो भी तो उसकी देन है, उसी में से निकल निकल के सब पार्ट्स बन रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। कभी कोई पूछ ले लाइफ टाइम में यार ये रिजर्व नया, कौन नया, इसका बाप तो एक ही है, इट्स अ प्रॉफिट एंड लॉस, ये पता होना चाहिए ओपनली गेम देसी भाषा में। मेन कंडीशन, सर सारी तैयारी तो आपने कर दी, एक चीज तो बताई नहीं, दो प्रेफरेंस है, हाँ जी बता दिया, डिविडेंड एंड द कैपिटल। सबसे बड़ी कंडीशन तमन्ना, सबसे बड़ी कंडीशन, शेयर मस्ट बी फुली पेड अप। जब तक शेयर दिवांशु फुली पेड अप नहीं होगा तब तक रिडम्पशन नहीं होगा। क्लियर कट। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आया तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, ड्यू करनी, एंट्री करनी शुरू कर दी, मैं कहता तूने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, कहता एंट्री से तो कर रहा हूँ, मैं तूने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, मेरा क्वेश्चन क्या है, साले शेयर फुली पेड अप ही नहीं है,
तो रिडम्पशन हो ही नहीं सकती। तो पहला काम आप वहां पे क्या कराएंगे, फुली पेड अप का मतलब क्या है, 10 मांगे थे आप 8 पेड अप है या 8 कॉल्ड अप है, अभी 2 रुपए पेंडिंग है। हाँ सीरियसली इतना तंग नहीं करूंगा कि फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल है, बच्चों वाले काम नहीं करूंगा, बचपन निकल चुका, ठीक है ना, अब थोड़ा मैच्योर बनने पे आएंगे। तो फाइनल कॉल बस जो भी है क्या है, फाइनल कॉल। अब सर कॉल की एंट्री तो +2 में आपने पढ़ी हुई है, मुझसे बेटर जानते हैं, तभी पास हो गए, इतने अच्छे नंबर लेकर आए हैं। तो एंट्री क्या थी, अगर मेरे हिसाब से याद हो, +2 की एंट्री क्या थी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। आराम से सुनना, आराम से कैच दिमाग में विजुलाइज होना चाहिए, हाँ एंट्री करते थे, अगर करी है, नहीं करी तो फिर नहीं याद आएगा ना, ये वहां तो साफ दिखेगा है नहीं कुछ। हाँ मैं ऊपर देख के बात करी जाऊंगी, क्या दिख रहा है, तो वहां कुछ नहीं लिखा हुआ। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमने ड्यू किया, कॉल का पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब मैंने नहीं सिखाया, आप खुद बोल पड़े, सर आपने अभी तो बोला शेयर मस्ट बी फुली पेड अप। अगर फुली पेड अप नहीं होगा नीलम, तो मस्ट यू हैव टू पास द 2 एंट्रीज बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ रिडम्पशन, कि पहले अपनी कंडीशन तो पूरी कर लो। आखिर में पिज्जा बनाना शुरू करते हैं, हाँ मुंह में पानी आता है सब, खाया नहीं पड़े से, पिज्जा बनाना शुरू करते हैं तो सारी तैयारियां होती है ना, वेजीज वगैरह की चीज वगैरह जो भी अपने शौक से डालते हैं, सामान है नहीं, पहले पिज्जा खाएंगे, सारा सामान तो देख लो, या जिसमें बनाना है वो सामान नहीं है, गैस नहीं है या कोई ओवन नहीं है आपके पास, तो एवरी इक्विपमेंट होना चाहिए। और सबसे पहले तो बेस जिसपे काम करना है, सारे टमाटर चीले ना, किस पे रखेगा, हाथ पे अंदर रख दे हैं, तो कोई तो चीज है ये। तो रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले बेसिक स्टेप, शेयर मस्ट बी फुली। हाँ बच्चे का डाउट आ गया, ज्यादा तेज पढ़ रहे हैं आजकल बच्चे, इंटेलिजेंट हैं, सर मैंने ये भी पढ़ा हुआ है, हमारे टाइम पे ना बड़े खराब लोग होते थे, एक राम एंड श्याम जो फेल हो गए, मैं यहाँ भी मिलेंगे, कोई हर जगह गंदे लोग तो मिलते हैं, ठीक है क्या, राम फेल हो गया, अब मैंने कॉल मंगवाई, आपने नहीं दी, जरूरी थोड़ा है या मेरी हर बात मानेंगे, आपने नहीं करी, तो उन लोगों को वहीं छोड़ दिया जाएगा, बाकी लोगों को, क्योंकि मैं इसलिए ऐसी चीजें बोलता हूं, ये चीज ना लिखने से नहीं क्लियर होती, अपने आप को क्वेश्चनिंग करनी शुरू करो। और पूरी सीए में नोट करना, हमारा सफर आज का नहीं है बच्चे, नवंबर तक का है, और लाइफ लॉन्ग तो बॉन्ड ही है, लाइफ लॉन्ग तो बॉन्ड है। जो आज मेरे साथ जुड़ गया, आज तक मोबाइल में 2500 कॉन्टैक्ट है, कोई डिलीट नहीं करा, अगले ने कर दिया हो पता नहीं, ठीक है ना, अब पापा नहीं करा, क्यों कि कहीं भी आपका कॉल आता है, 12-13 साल से एक ही नंबर चल रहा है, एक ही है, एक को नंबर चल जाता था, ठीक है भैया, उस पर व्हाट्सएप है, उस पर सब कुछ है, ये नहीं 4 नंबर लेके हेलो हेलो करी जा रहे हैं, ना ना, कारण क्यों, लाइफ लॉन्ग बॉन्ड है। बट ये जर्नी 10 महीने गारंटी रही आपसे, इस दिन में बैठे हैं ना, याद करना है दिन 8 फरवरी याद रहेगा, चॉकलेट डे, जैसे याद रहे, सालो याद नहीं तुम्हें, हाँ, मार पड़ेगी तुम्हें, हाँ, तो याद रखा करो, पढ़ाई में याद रखा करो कि सीए स्टार्ट की थी हमने, गंदी बात करते, तो उस अकॉर्डिंगली, तो पूरा सिस्टम की एंड तक चैप्टर, बच्चा डाउट पूछता, सर ग्रुप 1 पहले कर लेंगे, ग्रुप 2 बाद में स्टार्ट होगा, हम भूल जाएंगे, मैं एबीसी भूल गया, अच्छा अभी भी याद करता है, एबीसी घर जाके कैसा उठाता बच्चे का, हाँ ए था, हाँ यार शुक्र है याद आ गया, मैं तो सी बोल रहा था अभी, ऐसा तो नहीं है भाई, एवरीथिंग आपके माइंड में स्टोर होगा हार्ड डिस्क कॉपी की तरह, नॉट इन द कॉपियों पे, दोबारा कॉपी उठाई फिर देखूंगा ये क्या लिखा है, ये लिखा कि ये लिखा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो हमारी ड्यूटी है आपको बार बार रिकॉल कराना, क्लास में आते ही जस्ट 10 मिनट देना, चलो भी आ जाओ रिव्यू करते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या था, क्या क्या हो सकता है, वो आपके दिमाग में है, नॉट कॉपी, कॉपी इज फॉर प्रैक्टिस, इस पे लिखिए, अमाउंट्स निकालिए, प्रैक्टिस के बिना अकाउंट्स कुछ नहीं है। मेरा यहाँ सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इतने बच्चे इकट्ठे करने का मोटिव ये है, इंटायरली रिजल्ट्स मैंने नहीं देने, वो आपने देने हैं, उसका कारण एक है प्रैक्टिस, मोर 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 प्रैक्टिस, ट्रिपल पी कंसेप्ट है, लोग बोलते हैं पेशेंस होगा, नहीं, तीनों वर्ड प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ इलाज नहीं। कोई आपसे मंत्र पूछे तो सी इंटर पास करना है भाई, गोल्ड ग्रुप पास करना है, एक ही मंत्र है, जस्ट वो है प्रैक्टिस। कोई बोली जाओ टीचर, मैं तो फिर नेशनल लेवल टीचर बैठे हैं, मुझे छोड़ो, नेशनल लेवल बैठे हैं, जाओ उनके पास, फेल तो वो भी हो गए, फेल तो वो भी, 10,000 बच्चा पढ़ा रहा है परीक्षा में, 1000 बच्चा पास हुआ, 9,000 फेल क्यों हुआ, वो तो भगवान है, कौन उसका भगवान है भाई साहब वो, हम भी उससे बड़े हुए हैं, मेरे ब्रदर 20-25 साल पहले बड़े हुए हैं, 9,000 बच्चा क्यों फेल है, प्रैक्टिस। वो घर अपने टॉम में पढ़ा रहे हैं, कमरे में रिकॉर्डिंग करके पढ़ा रहे हैं, आप घर में पता किस मूड में पढ़ रहे हैं, किस हालात में पढ़ रहे हैं, पता नहीं, पढ़ भी नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मैं यहाँ वालों आप बैठे हो, मेरे सामने कोई व्हाट्सएप चलाए, इंस्टाग्राम चलाए, पढ़ाई थोड़ा होगी बच्चे, दिमाग तो तेरा चॉकलेट डे पे अगर समझ पा रहा है, मेरे सामने आप बैठे हो, मेरा मोबाइल नहीं निकला, आपका मोबाइल नहीं है, कूल माइंड से आप पढ़ रहे हैं, पूरा ध्यान क्लास में है, फिर भी चांस हो जाता है 10% नेग्लिजेंस हो जाए, बट फिर भी नहीं होने दूंगा, यही तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। और पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इकट्ठे करने को तो 50 इकट्ठे कर दो, आ जाओ, और फेलियर है, फिर फेलियर है, जब मर्जी करा लो, बट कोशिश है
उल्टा आपको बता दूं कि मुझे लगता है शायद बड़ा बैच हो जाएगा, जिम्मेवारी बल्कि हमारी और बढ़ जाती है, अगर आपको समझ आए। कारण क्यों? उतने रिजल्ट्स ज्यादा क्लेम करने हैं मुझे। अगर मैं इतना पैशनेट हूं अबाउट द लास्ट क्लास, आपको बताया था कि एक एक बच्चा, कल भी आपसे बात हुई है कि एक एक बच्चा अपने को पास चाहिए। मे बी यू गो फॉर सिंगल, मे बी यू गो फॉर बोथ। अगर आप बोथ के लिए आ गए, ऐसे नहीं आएंगे ये फीस दे देंगे ना, ना फीस तो सेकेंडरी मैटर है मेरे लिए, फीस तो देनी है, वो सेकेंडरी मैटर है। मेन मैटर है आपको ग्रुप पढ़ा करके टेस्ट लिया जाएगा, योर इवैल्यूएशन करी जाएगी, आपके माता पिता से बात करी जाएगी, देन वी स्टार्ट द बोथ ग्रुप। और एक बार बोथ ग्रुप आ गए फिर मैं वापस नहीं जाने दूंगा, पहले कह रहा हूं, फिर पास करा के छोड़ूंगा, बस सीधा तरीका है। फिर पीछे नहीं हटने दूंगा। धीरे सर की पक्की बात है, आपको क्या क्लास में सुना देंगे। श्रुति, नंदनी, जिया, सौम्या, अरिंजिया, मोह, कितने बच्चे हैं? 8-9। वो बैठ गए बोथ ग्रुप में। मैं कहा पीछे नहीं हटने दूंगा। बीच में मन डामाडोल हुआ जून जुलाई में, सर ज्यादा हो रहा है, सर बर्डन बढ़ रहा है। मैं चुप कर जाओ सब, अब गाड़ी रास्ते में नहीं रुकी, गाड़ी सीधा दिल्ली, वहां टाप रुके मूर्थल पास, अब रास्ते में कोई ब्रेक नहीं। सोची जाएगा अब तो 15 अगस्त डेडलाइन होएगी बोथ ग्रुप का विद सिलेबस चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ। फिर भी 2.5 महीने पहले आपको फ्री कर देंगे। फ्री मतलब घर नहीं भेजेंगे, यही बुलाया जाएगा, टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे एक एक दिन छोड़ करके प्रॉपरली। फिर मुझे आप बताना, हफ्ता 10 दिन पहले आपको फ्री किया जाएगा लाइक दैट। इस बार 3 मई को है, लास्ट टाइम 2 नवंबर थे, कभी 1 नवंबर हो जाता है, वो डिपेंड आईसीए अकॉर्डिंग क्या होता है। तो हफ्ता लास्ट टाइम मैंने 23 अक्टूबर को फ्री किए थे बच्चे, दिवाली वाले दिन 23 अक्टूबर। मैं दिवाली साली तुम्हारे 17 नवंबर को है, 23 को नहीं है। अनार लेके पटाखे चलाने लग जाओ छोटे बच्चों की तरह, पता होता ही नहीं बच्चों को दिवाली उस दिन है जिस दिन हम लोग पास हो गए, वरना सारे त्योहार फीके हैं। घर वालों ने मिनट में एलिगेशन, आप पास हो गए ना, मेरा बच्चा तो पढ़ता बहुत है, जो फेल हो गया ये पढ़ते नहीं जी। मैं देखा सारा दिन सारा मोबाइल में पढ़ता है, जब देखो मोबाइल तो देखो मोबाइल, आते जाते देखा है पैसे खराब करे मेरे, वही बदल गए। वही उससे पहले बहुत पढ़ता है जी, मैं रात को देखा है। अब मेरे पेरेंट्स आए, ये पढ़ता है जी, रात को पढ़ता है रिजल्ट से पहले, यही पढ़ता होगा ठीक है। जो फेल हो गया अगले दिन फिर आए बैठे, हमें नहीं पता जी, हम तो सो जाते हैं, पता नहीं साला पढ़ता नहीं पढ़ता है। अगर बच्चा बैठा हो ना सामने, वो ऐसे देखे, भाई एकदम से बदल के जज्बात बदल दिए हैं। वही सीन है कि अभी तो कह रहे थे बहुत पढ़ता है, रात रात को पढ़ता है, बाद में कहते हमें नहीं पता जी, हम तो सो जाते हैं, पता नहीं साला पढ़ता नहीं पढ़ता है, चाहे 10 मिनट बाद सो जाए। तो ये सब ना हमारा सोशल है, ये हमारी पब्लिक है, हमने चीजें फेस करी हैं अपनी लाइफ में। मैं तो ऐसे टीचर का बेटा हूं, मेरे फादर खुद प्रोफेसर हैं, वो कितने लोगों को सीए बना रहे हैं। मुझे पता था मेरा फेल होना ना, आप सोच नहीं पाएंगे मेरे फादर के ऊपर कितना बड़ा कलंक है। क्यों? उन्होंने इतने बंदे सीए बना दिया, साला तेरा बेटा फेल है, दिए नीचे अंधेरा, वो वर्ड आ जाएगा, सुनना बड़ा मुश्किल है। हम लोग वर्ड्स पे स्टक हो जाते हैं, नॉट ऑन द सोशल लाइफ। दुनिया क्या जो मर्जी कहे, मेरे फादर के आगे तो मेरे पीछे क्या रह गया। धीरज ने बोथ ग्रुप दिए, धीरज ने इंटर भी, आपके सामने लाइव एग्जांपल खड़ा बंदा, 21 साल में यंगेस्ट सीए था यहाँ पंचकुला चंडीगढ़ का, वो तो आईसीआई डिग्री नहीं देता 21 साल से पहले, अब उन्होंने कर दिया कि 19 साल की लड़की ने रिकॉर्ड तोड़ दिया बनके जयपुर की, उसके भाई और बहन दोनों ने वो सीए बनी है। तो 21 साल का धीरज सर यहाँ पे यंगेस्ट थे अपने टाइम में। इंटर भी बोथ ग्रुप 2014 में, फाइनल भी बोथ ग्रुप 2017 में, खत्म 8-8 पेपर दिए और विद सेक्शंस। कोई सिस्टम है हमारे पास, बट हम लोग इतने प्रोफेशनल नहीं बने आज भी कि मेरे मुंह से ये बोला जाए यार पैसे ले लो, पता ही फेल होगा नहीं। आज भी टचवुड टेबल पे खड़ा हूं, ये हो जाए मुझे पता हो कि बच्चा फेल होने वाला है, इसकी फीस ले लूं, वो हजम ही नहीं होती भाई। अपने को नहीं होती, दुनिया को होती होगी, अपने को नहीं होती कि किसी से पैसे ले लूं और बाद में पता चले सारा फेल हो गया और मेरा नुकसान हो ही जाता है। मैं देख लिया, पापा वो गंदा काम नहीं छोड़ती। मैं यार बंदा पकड़ो ही ना यार, नहीं पढ़ता उसके घर वालों को बता दो, बच्चे यू गो फॉर सिंगल, तू अच्छा पढ़ता है, मैं तू टेंशन में मुक्त हो जा, मैं तुझे पास करा के दूंगा बोथ ग्रुप को भी। आपके सामने लास्ट नंबर लग गए बोर्ड पे, पहले मेरा टारगेट था 492, फिर लड़की ने लिए 495। चलो बच्चों को इंस्पिरेशन रहती है कि तो कर देंगे अचीव, फिर भी 495 इज अ बिग थिंग। हम कहते हैं 400 आ जाए भगवान, बहुत है। तो उसके अकॉर्डिंग लड़की ने 584 ला करके, आई थिंक सो इट्स अ हिस्ट्री। मुझे यहाँ लगता है मुश्किल है, आपके बैच में वो टारगेट रहेगा, स्कॉलरशिप आपको अनाउंस की जाएगी। टीचर ने उनको पूरी 11,000 अपनी फीस रिफंड करी, हमने 3100 रुपए स्कॉलरशिप दिए। नॉट इन द मनी, मनी इज ओनली इनसे आपके लिए मोटिवेशन कि यू अचीव द टारगेट। अब नया बैच बैठा है मई 23 में, वंश जेन्या मेरे 2-3 प्यारे स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली हिट द ट्रैक। ये बंदे ऐसे हैं मुझे लगता है जो रैंक ला के दे देंगे। पापा भी उनके ऊपर ऐसी मेहनत कर रहे हैं, भाई मुझे रैंक चाहिए। पहले मैं भी नहीं सोचता था, सही था, अपना मोटिव था पास हो जाओ भाई, 400 400 सीए सीए।
कोई नंबर आके पूछेगा, बट एक अपने आप में नंबर इज फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि अगर रैंक आ सकता है तो आपा क्यों पीछे हटे। अब पता चला ना, मुझे आगे 7 नंबर से रैंक था, 591 पे रैंक मुड़ा, बिकॉज इस वो नंबर ही बहुत हाई थे, 693 अनबीटेबल। तो जब 50 रैंक्स आते हैं तो एक एक नंबर पे भी गैप आ जाए तो 50 तो वहीं कवर हो गए बच्चे। तो अगली बार जरूरी नहीं 693 पे आए, कई बार 650 पे आ जाता है, कई बार 600 भी आ जाता है, बच्चे नहीं इतने आए तो आपका चांस बन सकता है 500 पे। तो रैंक होना तो एक डिफरेंट है। आस्था मैम ने शेयर किया होता आज पोस्टर कि उनका अपने टाइम में इंटर में ऑल इंडिया रैंक 2 है बच्चे, और फीलिंग ले पाए 50 बच्चे हिंदुस्तान में, नॉट द पंचकुला ना, हिंदुस्तान जी इतनी स्टेट्स है उसमें सारा दूसरे नंबर पे आना इंटर में, एक गूज बम्स वाली बात है भाई, मतलब कुछ तो आपके अंदर है। अब मेरा ब्रदर है पंकज मित्तल, उसका इंटर में ऑल इंडिया रैंक 14, सीएस में ऑल इंडिया रैंक 13, वो श्री राम कॉलेज में पढ़ रहा था, तो +2 नॉर्मल पढ़ी हुई है। बट वही बात, सारी गाइडेंस का खेल है, टीचर सारे पढ़ाते हैं, टीचर कोई बुरा नहीं पढ़ाएगा यार, टीचर क्यों बुरा पढ़ाएगा बताइए, फीस लेके टीचर क्यों बुरा पढ़ाएगा। बात है कौन पर्सनल टच में है, कौन प्रोफेशनल टच में है। प्रोफेशनल क्या, फीस दी है, क्लास लगती है, पढ़ो जाओ, पर ये जिम्मेवारी थोड़ी है कि घर जाके तमन्ना क्या करता है या वंश क्या करती है, नहीं भाई, फिर पूछना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा, हाँ जो भी है आप तो फिर समझो। अब आपसे टच में है तो एंड तक टच रखेंगे, और एंड तक आपने करिकुलम बना के रखना है क्लास का। मोस्टली आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जो ऑनलाइन है, इट्स की पर्सनल इशू बिकॉज ऑफ आउटसाइड स्टेशन है, संगरूर बरनाला से हैं, बट आप लोग अगर नजदीक हैं, चाहे विद इन 10-15 किलोमीटर हैं, फेस टू फेस ही आइए। ये तो एक मोड है, रिजल्ट्स की गारंटी भाई मैं देता हूँ, बाकी तो छोड़ो, आपको पहले पता होगा, अगस्त सितंबर में पता होगा भाई, क्रैक टेंशन वाली गारंटी है, वारंटी भी नहीं गारंटी है, दोनों में फर्क होता है ना। आजकल मोस्टली चीजों पे वारंटी लिखी आती है, गारंटी नहीं आती, आप गारंटी दे रहे हैं आज भी, जी से स्टार्ट होता है, डब्ल्यू से नहीं, तो दोनों में फर्क है कि वही चीज चाहिए। और बस आपको विश्वास तब होता है बच्चे को जब रिजल्ट आता है कि हाँ यार सर ने सही कहा था, मैं तो पास हो गया। और बहुत ग्रुप हो गए, और लड़की को भी इतना समझाया करे श्रुति को, और नहीं सर नहीं, मैं क्या, तू रिकॉर्ड तोड़ने नंबर के टेंशन वाले, उसको सुपना भी नहीं होगा। 98 आएंगे कॉस्टिंग में, 95 आएंगे अकाउंट्स में, बच्चों के +2 में नहीं आते। साले जो सीए में लाके खड़े कर दिए, क्यों, सीए इज अ गुड प्रोफेशन, नॉट अ पार्शियलिटी। सीबीएसई थोड़ा है यार, जितने बच्चे सारे पास करने हैं सबके नंबर दे दो इतने, नहीं नहीं ऐसा नहीं। आप फाउंडेशन से छांट कर रहे हैं तो सारे क्यों नहीं पास हुए आपके साथ, क्यों भाई 50 बच्चों ने पेपर दिया, 50 क्यों नहीं पास हुए, +2 तो सारे पास हैं। ये थोड़ा होता है यार, +2 सारे पास हैं, सीए भी सारे, यही तो आपको सिखाया जा रहा है कि भाई क्रीम आएगी आगे देखो। अब क्रीम नहीं, आपको तो अभी 15-20 लाख के आने वाले टाइम में आपके ही 1-2 करोड़ के पैकेज होने ऐसे थोड़ा हो जाएंगे कि हर बंदे को करोड़ रुपए, तो मुंह हिलाना सौखा है भाई, करोड़ रुपया बहुत होता है भाई। ब्रदर E&Y में डायरेक्टर है, उसका 80 लाख रुपए का पैकेज है, 80 लाख इज बहुत है मेरे हिसाब से। ऐसे ही उसका कपल है साथ में, तो लाइफ स्टाइल ही डिफरेंट है उसको। और उठा कहाँ से है, आपकी हिस्ट्री सुन लोगे, कभी यहाँ बुलाएंगे उनको, हम बुलाते हैं हर महीने के महीने एज ए इंस्पिरेशनल, कोई KPMG का है, कोई डायरेक्टर है, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई एक्सपीरियंस बताएंगे हम क्या कर रहे हैं, कौन से ऑडिट्स कर रहे हैं। क्रीमिका कंपनी आपने सुनी होगी, उनके ऑडिट्स, LG, वर्वुड, डोमिनोज, मतलब ब्रांडेड्स की प्रैक्टिकल लाइफ चलती क्या। अब कोट में बच्चे को बोलता हूँ कोट पैंट वाले लोग, आप देखते हैं मूवी में कि मुकेश अंबानी, मैं जब भी देखता हूँ, जब भी उसकी फोटो मुझे दिखती है, वो कोट पैंट में होता है, पापा नहीं होता। वो दिस इज द कॉर्पोरेट कल्चर, अगर आप वर्ड सुनते होंगे। आप कभी E&Y गेड़ा मारने भी जाएंगे ना, ऐसे पेपरों के बाद ट्रेनिंग के लिए, हम ऐसे चले गए, वहां देखा सब लोग एक एथिकली कोट पैंट वाले लोग हैं, मगर इनको गर्मी लगती, हमारा डाउट वही है, हम डाउट वही गरीब बंदे मुझे पागल, इनको गर्मी लगती, कितनी गर्मी है, कोट पहन के बैठा है। इस साले कोट पैंट भी 2 तरह के आते हैं, गर्मी वाले और सर्दी वाले, पता ही नहीं क्यों, कभी सोचा ही नहीं। अब वहां जाके देखा कि लाइफस्टाइल ये भी है, उस बंदे के पास भी एक्टिवा मोटरसाइकिल, वहां उसके पास आज BMW भी है। आज वो अपने आप को जब सोचता है, जब बैठ जाता है, तो तो सोचेगा कि भाई इस डिग्री ने मुझे बहुत कुछ दिया, और एक ऐसी डिग्री है बिना किसी रिजर्वेशन के यू अचीव द हिट द टारगेट। कोई टेंशन ना लीजिए आगे वाला क्या पढ़ रहा है, पीछे वाला क्या पढ़ रहा है, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। मेरा टारगेट फोकस है, मैंने पेपर देने हैं, 400 के देने हैं तो 200 लेने हैं, 800 देने हैं तो 400 लेने हैं, मुझे नहीं पता पीछे वाला क्या लिख रहा है, अगले वाला क्या लिख रहा है। रिजल्ट बच्चे ऐसे आता है, अगले वाला फेल है, आप पास है, फिर फेल है, कभी चेक कर लेना। ये नहीं कि ऐसे सिस्टम है चल रैंडम है ये 10 पास कर दो, नहीं 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 नहीं, आप खुद देखेंगे, चल मेरे आगे वाला फेल हो गया, मैं पास हो गया, क्यों भाई, चेक हुआ है यार, प्रॉपर सिस्टम है, चेकिंग के लिए सीए बैठे हैं। हाँ जो फेल हो जाते हैं ना, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट तो ढूंढ ही लेते हैं, यार नंबर तो मेरे ज्यादा आ गए, पर वैसे इसमें कम रह गए। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा जो एक पर्सनल मैटर है, चाहे कमी रही होगी ऐसे की तरफ से, कोई ना कोई कमी तो आपकी भी रही होगी, बस
अगर वो कमी अपनी मानते हो तो आप अगली अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। अगर नहीं मानते, ऐसे ही अकड़ के बैठ गए, नहीं नहीं मेरी तो गलती थी नहीं, मैं तो पूरा पढ़ा, तो फिर कभी वो कुछ नहीं बन पाओगे। तो जो लोग आईएएस करते हैं, टीसीएस करते हैं, उनको पूछ के तो देखो कितने नंबर ऑफ टाइम्स दे आर फेलियर्स। जज पहली बार में थोड़ा बन गया, बाबूजी 10 बार जज के पेपर दिए तो जाके, फिर तो कोई सोचे ही ना वो। आईआरएस आप में से बनेंगे, सीए बनने के बाद तो अपने बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो गए, बड़ी यंग एज में सीए बन रहे हैं, तो बनना। मेरी खुद आर्टिकल है 21 साल की, सीए बनी है डिलॉयट में, आगे वो सीपीए कर रही है, नाम सुना, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। और मजा सुनो, कंपनी करवा रही है उसको अपने खर्चे से, और कंपनी ने वादा किया 2 साल बाद तुझे यूएस का वीजा लगा के देंगे। और आपको जिंदगी में क्या चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर क्या सोच के बैठे हैं फिर आप लोग, यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत सुपने अच्छी चीज है, मेरे पास कल सुबह बीएमडब्ल्यू हो, सोचने में क्या जाता है, जो मुझे सोचो, पर मेहनत से कमाने का मजा ही कुछ और है। आपकी अपनी डेजिग्नेशन होगी सीए दैट। कल पेरेंट्स बैठे, मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं क्या प्री फिक्स ना सर, कोई नहीं कमा सकता। जो आगे सीए नाम लेंगे ना, आप ही कमाएंगे, किसी का बाप नहीं लेके दे सकता। जो इसके डैडी फादर सीए हैं वो लेके दे दें, दबा दें, दबा दें, पैसे बोलो 2 करोड़ रुपए देने में बैठे हैं लोग कि मेरा बच्चा सीए बना दो। नहीं बन सकता सर, प्रोफेशन ही ऐसा। यहाँ हमने गवर्नमेंट की नहीं चलने दी यार, और हमने नोट किया हो, मोदी सरकार की नहीं चलने दी, ये चेंज कर दो। हमारे इधर से बीच में कराया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, का भी नाम सुना हो आपने? गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी कि हम अपना नया इंस्टीट्यूट बनाएंगे। ये आईसी क्यों? आईसीए किसी की सुनता ही नहीं यार। कल को अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हमारे ऊपर आ गई तो गवर्नमेंट का प्रेशर आ जाएगा, वो हमें कहा करेंगे इस बैलेंस शीट पे साइन कर। क्यों करें भाई? इंटायरली इंडिपेंडेंट पावर है आपके पास। वो कहते बनाना है बना लो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग जो मर्जी बना लो, आईसीए तो रहेगा। आईसीए आज भी चैलेंजेबल नहीं है। आप कहते हो जी नंबर ये आगे फलाना आगे, नहीं, हमारा अपना रूल है भाई, तभी तो बचे हुए हैं। पूरे 140 करोड़ लोगों में से अब 3 लाख समथिंग लोग हैं बच्चे, जिनके पास पावर है इनकम टैक्स का क्या करने का, ऑडिट। किसी के पास नहीं है, आप लोगों के पास है। आप में से भी 3 लाख में से कुछ लोगों के पास सीओपी होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो स्टैंप होती है ना, आप टेस्ट कराते हैं, साइन कराते हैं, वो चीज सबके पास थोड़ी है यार। अब सबके पास कर दी फिर तो दुकानदारी कर दी, फिर तो पार्ले जी जहां मर्जी लो सभी मिलता है, फिर तो क्या फायदा हुआ? तो दुकानदार की सेल है, तेरे पास मिलता, तेरे पास नहीं मिलता, ऐसा होगा? तो ये पावर आपके पास है, और कोई पावर नहीं जो आपके पास है। हाँ, वो आपने अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, नॉट इन छोटे छोटे काम सोच के सीए तो पास नहीं होते, रिजल्ट ये आता है, मैं क्यों नहीं कर रहा सीए सर, रिजल्ट ही बड़ा कम आता है। मैं कहा बच्चे फिर कैट का रिजल्ट तो कभी तुमने सुना नहीं? कैट का रिजल्ट तो आपने कभी नेवर इमेजिन दैट। कहते जी एमबीए ज्यादा बढ़िया है, लगते सर 35 लाख की नौकरी। मैं कहा बिल्कुल सुना होगा, सही सुना आपने, गलत सुना। मैं कहा करोड़ की भी लगी है। मैं कहा बच्चे वो कैट क्लियरिंग है, पता कैट का परसेंट क्या था? मैं कहा बच्चे 10 लाख बच्चा अपीयर हुआ वहां पे, 1% रिजल्ट है। 1% ज्यादा बोल रहा हूँ, कॉलेज नहीं हमारे पास तो मजाक चल रहा है लोगों को, क्यों मिसगाइडेड बहुत है। अगला कहता है मिसगाइड कर दो, मैं नहीं सीए बन पाया, तू भी ना बन। तेरा लक तेरे साथ है, मेरा लक मेरे साथ है। घर में ब्रदर सिस्टर होते हैं कि बस सीनियर वो सीए नहीं बन पाए, और सब पे थोप देते हैं तू भी नहीं सीए बनेगा। क्यों भाई? तुझसे नहीं हो पाया डजंट मीन दैट कि मुझसे भी नहीं होगा। अब धीरे मुझसे पहले बन गया, लेकिन मैं बड़ा हूं 6 महीने बाद बना, तो अपने अपना कैलिबर है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? अपना अपना कैलिबर है, तो कोई लड़ाई थोड़ी है। बट एक डिग्री ऐसी है जो आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा कि सर कब पास हुए, कितने हुए, बस सीए 10 सीए। आपने डॉक्टर को पूछते जा कितने परसेंट आए, तो हाथ लगाइए वरना रहने दे, वरना कैंची वहीं छोड़ दे, साले पेट में रख दे। मान लीजिए अब सस्ते में ऑपरेशन कराने चले गए, मेरी प्रैक्टिस एग्जांपल है, ऑपरेशन कराने चले गए, आपने उसने पेट पूट खोल दिया, सारा कुछ हो गया, बाद में कहते हैं बंद करना नहीं था मुझे। अब वो है पागल है। हाँ, कोरोना वाला होएगा, सर ने पेट खोल दिया, बंद करना नहीं आता, दिक्कत हो जाएगी। जब मैंने दूसरा एग्जांपल ली, मैं अपने हार्ट की सर्जरी करानी है, आप फीस कंपैरिजन करते हैं कई बार बच्चों को, समझने की बात है, जहां जहां अवेलेबल हो सकते हैं वहां वहां जा सकते हैं। हार्ट की सर्जरी करानी है, मैं क्या, एक बंदा है डॉक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जी 50 लाख रुपए लेगा सर्जरी की, हार्ट की है। देखो मैटर आपको बताइए, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो तार कट जाएगी। हाँ, भगवान जल्दी बुला लेंगे आपको। मैं एक और बंदा है, नया नया डॉक्टर बना है, एंड पूरा मस्त इंटेलिजेंट, मतलब नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट भी बोल रहा हूँ, पूरा इंटेलिजेंट। वो कहता है चलो आजकल काम सीख रहे हैं तो 10,000 रुपए दवा दी, अब कर देंगे। मैंने आपसे पूछा, रिक्वेस्ट करी, मैं क्या, वो 50 लाख, वो 10,000, क्या सीन है, कहाँ कराएंगे बोलो? 10,000 से करा लो, फिर क्यों तार गल जुड़ जाएगी, है ऐसा सीन? आप कहते भाई जिंदगी का सवाल है, मैं पैसे नहीं देखूंगा, इट्स अ 50 लाख। मेरे पास आते हैं पेरेंट्स, छोटी सी बात पे कॉम्प्रोमाइज होता है। मैं कैसा आजकल हमने कहना शुरू कर दिया, बिकॉज हमें अपने अंदर क्वालिटी दिख गई भाई, पहले नहीं दिखी, पहले 4 साल बड़े कॉम्प्रोमाइज करे। हाँ फीस 4,000 कम दे दो, 5,000 कम दे दो, मैं कैसा सीधा सिस्टम है, मैं 48 मांग रहा हूँ, आप कितने सोच रहे होंगे? 45 35, यही सोच रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा, कितने का डिफरेंस है बता दो बस, 10-15 हजार का डिफरेंस है, बाहर ज्यादा से ज्यादा। चंडीगढ़ वाले ने फीस कोट कर दी होगी, क्यों? उनका तो बिजनेस है,
उन्होंने तो 80 बच्चे रजिस्टर कर लिए, उनको साफ पता है 40 पास होंगे 40 फेल होंगे, उनको तो माइंड क्लियर है कि 40 की फीस तो खाओ, क्यों छोड़नी। मैं कहा मेरा सीन नहीं है, मैं बोल ही नहीं सकता कि मेरे पास बच्चा आया फेल हो गया, चला हमारी आत्मा आता कामती है। जो 4 बंदे फेल हो गए वो भी आते चुभ रहे हैं मुझे कि तुम क्यों फेल हो गए पागल, और सिंगल ग्रुप थे, क्यों पढ़े ही नहीं, नॉन सीरियस, उल्टा बहुत वाले पास कर गए सिंगल वाले, और क्यों, सिर्फ इग्नोरेंस, किसी के तक चढ़ गए, क्या जरूरत है, हो जाएगा पास, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं, 2-2 घंटे पढ़ लो बहुत है, ये मिसगाइडेड। मैं आपको कहूंगा पढ़ना उतना ही पड़ेगा, चाहे आप सिंगल ग्रुप के लिए पढ़िए या दूसरे के लिए। बच्चों को ऐसी माइंडसेट है कि शायद सिंगल के लिए तो कोचिंग हो जाएगी मई में, फिर नवंबर है आराम से पढ़ लेंगे, ना, उल्टा फेलियर की तरफ जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि लाइट हो गए, कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़ लिए, टच में नहीं रहे। यहाँ टच में रहेंगे, एंड तक रहेंगे, कोई बड़ी डील नहीं। 400 नंबर चाहिए मनी को अपने को, 60 नंबर के मैंने बच्चों को टारगेट बता रखा है, 4 पेपर सिलेक्ट कर लो, मेरा जो रूट है सीधा, 60 तो मैं कहता नहीं, आजकल तो 70 बोलने लगे अपन, क्योंकि बच्चों ने नेक्स्ट लेवल सेट कर दिया 95 लेके, 98 लेके, मतलब अब 70 आप 4 में ले लीजिए, मेरा टारगेट है। और 4 कौन से हैं आपके लिए, तो किस्मत है आपकी, वैसे किस्मत है आप लोगों की, न्यू स्कीम नहीं आई मेरे अकॉर्डिंगली, दोनों अकाउंट्स है आपके पास, इधर भी अकाउंट्स है, 80 नंबर दिलवाएगा अकाउंट्स, उधर भी अकाउंट्स है, न्यूमेरिकल होता है बच्चे का फेवरेट होता है, 80 ये दिलवाएगा, टारगेट अचीव हो गया, बल्कि साला एक अकाउंट से रह जाता ना, दिक्कत आ जाती, नंबर तो वही लेते, नंबर तो वही लेते, उल्टा टैक्सेशन उधर जा रहा था। तो ठीक है, कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है आस्था मैम का, बच्चे ने 98 नहीं है, मतलब प्रूव कर दिया भाई, कॉस्टिंग ऐसा विराज जिसमें चेंज ही नहीं है, 10 साल से कोई चेंज नहीं है। वही क्वेश्चन आते हैं किंतु परंतु करके, आप नंबर बताओ कितने चाहिए उतने मिलेंगे। मैं 70 बोल रहा हूँ ना, गारंटी रही 85 86 तो आप कहेंगे, अगर प्रैक्टिस डे 1 से साथ साथ मैम के रखेंगे। 3 पेपर तो गिना दिए मैंने आपको, चौथा पेपर हमारे पास लॉ आ जाता है, धीरे सर का जान निकाल देंगे यार लॉ में, आप तो कुछ पढ़े हुए हैं फाउंडेशन में, आप दूसरे पढ़ेंगे, आप देखना, चाहे दिन में 2 पेज कराएं घंटे में, पर आपको पता होगा 2 पेज में जान निकाल देंगे, सारा क्वेश्चन ही बार होगा। इस बार लॉ का पेपर बड़ा टेढ़ा था, इस बार आपका फाउंडेशन में भी और उसमें भी, इंटर में भी, इंटर में बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मैं बता दूं आपको, सब बच्चों के अपने वालों की एग्जाम्पशन है। लॉ में चंडीगढ़ में पढ़ा रहा, वहां पे पढ़ाता हूँ मैं, पूछे कहते लॉ, कहते लॉ में तो हमारे टीचर ने क्या एग्जाम्पशन आती नहीं, मैं क्या पता नहीं तेरे टीचर ने कैसे कह दिया, बुरा ना मानने वाली बात है, मैं क्या मेरे तो सारे लॉ में एग्जाम्पशन है, इंटर में 100 मार्क्स का लॉ है, सारे एग्जाम्पशन है। हाउ भाई जी, आपको आईसीआई का स्कैनर उस दिन सर बता रहे थे, आपको मॉड्यूल करवाया जाएगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, कहाँ कमी रह जाएगी। बस एक बच्चा है, बच्चे को फेथ नहीं होता, तब होता है जिस दिन वो पास हो जाता है, वरना 4 पेपर 280 260 वाले हो गए, 40 थ्योरी में, इसलिए कहता हूँ कि बच्चा थोड़ा इतना वेट नहीं दे पाएगा। देखो आप एक तरफ से 8 पेपर को सेम वेटेज नहीं दे सकते, बिकॉज सबका एक सॉफ्ट कॉर्नर और हार्ड कॉर्नर होता है। सॉफ्ट कॉर्नर मेरा अकाउंट्स है कि भाई अकाउंट्स आ जाए 2 घंटे कर लूंगा, 3 घंटे पढ़ लूंगा, टैक्स आ जाए वो भी करवा दूंगा, फिर लॉ भी पढ़ लेंगे, ऑडिट ईएएस सब्जेक्ट ऐसा है, कोई बात नहीं, आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, यहाँ टीचर की खासियत है अंकिता मैम की, वो इतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस कराएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे, क्वेश्चन आपको लिखवाएंगे, आप खुद नोट करेंगे कि यार इन्होंने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर दिया। और 40 तो मैं कह रहा हूँ उसमें उनकी 56 60 है। ओवरऑल टारगेट बड़े स्मूथली, बस थोड़ी सी 3-4 चीजें हैं, एक है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी चाहिए मुझे आपसे, एक चाहिए मैनेजमेंट, वो मैंने करनी है आपने नहीं करनी, तीसरा प्रैक्टिस, आज से ही रूटीन बनाना, क्वेश्चन घर जाके चाहे 2 करो 1 करो यार, पर लिख के करना है, ओरली मत करना। बहुत लोग मिसगाइड हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं ओरली, ज्यादा इंटेलिजेंट है, कॉस्टिंग ओरली, एवरेज आर रिटन पार्ट, वो रिटन है बच्चे, ओरली कैसे हो जाएगा वो, तो प्लीज ओरली मत, पहले कर लिया हो गया हो गया। इंटर है, सब्जेक्ट बड़े हैं, 2 अकाउंटिंग है, पहला अकाउंटिंग ये वाला, दूसरा है एडवांस अकाउंटिंग, दोनों मेरे पास है, बट टैकल करने आप पाने, कुछ पार्ट धीरे सर कराएंगे, इट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड कुछ रिमेनिंग चैप्टर्स की टच बना रहे हैं हम दोनों का, एंड तक हम लोग तभी साथ चलते हैं। एंड टैक्सेशन इंटायरली मेरा है, इनकम टैक्स एंड द जीएसटी पार्ट, वो मैं नहीं आपको कराना है, अभी मैं थोड़ा सा नहीं स्टार्ट कर पा रहा, आप देख रहे होंगे कुछ लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रखे हैं, 3-4 बेसिक है, मे बी मैं आप लोगों को सैटरडे तक बस फाइनल और हो जाएंगे, बच्चे जिनकी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है वो भी फाइनल कराइए, तो गाड़ी ज्यादा देर स्लो नहीं चल पाएंगी। मंडे से इट्स रेगुलर गेम, मंडे से 13 को अब रेगुलर हो जाएंगे, डन। तो आइए, तो एसपीआर के यूजर्स, शेयर मस्ट बी क्या चीज, जल्दी बोलो, फुली पेड अप। एक आपसे रिक्वेस्ट थी छोटी सी, क्या, जितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर नमन क्या करेंगे रिडीम, उतने रुपए के इक्वल, उतने रुपए के इक्वल you have to create a new reserve that's called CRR, full form capital redemption reserve। बच्चे ने ऐसे पूछ दिया सर लॉजिक तो बता दो क्यों बना रहे हैं, सिर्फ एक लॉजिक है, आपने इक्विटी वालों को पूछना ही बंद कर दिया, बच्चे प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो उनको रीपेमेंट कर देते हो, डिवेंचर इशू करते हो डिवेंचर रीपेमेंट कर देते हो। मैं कहा हम स्टार्ट तो कंपनी हमने करी,
एज ए इक्विटी शेयर पैसा लगा के आज पूछने बंद कर दिया। मैं एक काम करो, बुलाओ जिसको बुलाना है प्रेफरेंस शेयर, बुलाओ जिसको डिवेंचर को बुलाना है, पर मेरे पैसे मुझे इक्वल टू सेम रिजर्व में चाहिए। बिकॉज रिजर्व के मालिक कौन होते हैं, जल्दी बोलना, इक्विटी शेयर होल्डर। और ये तो बड़े सियाने निकले, एक और गेम खेल गए। सीआरआर क्यों बनाया, सीआरआर से अल्टीमेट यूज सीआरआर का एक है, सिर्फ एक है, इट्स अ बोनस, और यूज ही नहीं। और मजे की बात, लास्ट बल्ले बल्ले कराते हैं, बोनस शेयर मिलता ही सिर्फ किसको है गेम। जैसे आपने कोई चीज है, कहते हैं घर पे चीज ले खाने पीने वाली जो आप ही खाते हैं और भी खाते ही नहीं, तो ऑप्शन में मैं तो लेके आया, अब तुम नहीं खाते तो मैं तो खाऊंगा ही, उन्होंने ज्यादा मिल जाएगी अपने को, होता है लालच। जैसे कई रेस्टोरेंट में गए होते हैं, कहते हैं आप मंगा लो, आप मंगा लो यार, क्या मंगाना, कहते नहीं साल जी आप भी मंगा लो, मैं ठीक है फिर दाल मखनी। कारण क्यों, मैं तो वही खाता हूँ, सिंपल है। वो कहते हैं दाल खाते नहीं, मैं ना खाओ, मैंने मंगाई है मैं तो फिर खाऊंगा। आपने ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग किया, कहते हैं तुझे दिया तो था, तू मंगा ले जो मंगाना है। हर बंदे का टेस्ट अपना है, पर इक्विटी वाले सियाने निकले, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अवर सेल्फ, अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए कहते काम करो रिडम्पशन करो, मना नहीं करेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के हमें भी दो, क्योंकि कल का जब हमारी बारी आएगी आपको के पैसे खत्म हो गए। ये क्या मतलब बना, दिस इज नॉट अ सिंगल कॉज कि छोटे बड़े बड़े की बारी है उसको पैसे दी जा रहे हैं, छोटे की बारी है तेरे को तो पैसे खत्म हो गए हैं, और 2 मिनट देखिएगा कि ये क्या भेदभाव है, सिंपल सी बात है, तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आया, फिर इसमें एक एक्सेप्शन आई, जितने रुपए की आप फ्रेश इक्विटी, फ्रेश कौन समझते हैं, न्यू इक्विटी शेयर इशू कर देंगे जितने रुपए से, उतने रुपए से सीआरआर बनाने की जरूरत, और सिर्फ इक्विटी शेयर भी नहीं, प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो, प्रेफरेंस शेयर भी अगर आप इशू कर देंगे, बिकॉज अगर आप इक्विटी इशू करेंगे, इसका कारण भी सुनो, इसका कारण सुनो, कहीं आप 2 लाख का नंबर बनाते सीआरआर, आपने मैंने एग्जांपल 60,000 रुपए के क्या इशू कर दिए, इक्विटी, अब सीआरआर कितने का बनेगा, ओनली 140, और गेम का ट्विस्ट बता दूं, बनेगा सिर्फ 2 चीजों से, ये कुछ लिखा हुआ अगर आपको दिख पा रहा हो, इट्स अ जर्नल रिजर्व एंड एसपीएल, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक जर्नल रिजर्व एक एसपीएल। चलो सर ये भी आपकी बात कैच हो गई, पर माइनस क्यों किया आपने, माइनस इसलिए आप ऑलरेडी क्या इशू कर रहे हो बच्चे, इक्विटी वाले पहले कहते थे कि हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, ये तो चाहते थे, कल को अगर बोनस भी इशू कराते तब भी क्या देते, इक्विटी, बोनस में और क्या होता है, बोनस में और क्या होता है, इक्विटी शेयर, तो तब भी इशू करना था, और जो काम आज कर दिया उसको माइनस करो ना, जो काम आज कर दिया उसको माइनस करो, मैं क्या तुमको प्रोटेक्ट कर तो दिया, बल्कि तुम्हारे जैसा, अब आपको लगता होगा जो कंपनी ने 60,000 शेयर इशू करे होंगे, क्या आपको लगता होगा कोई मार्केट से नए बंदे आए होंगे, पुराने भी तो ले सकते हैं, मैंने शेयर इशू करे, जरूरी मैंने कहा कि आप मत लीजिए प्लीज और लोग लेके, क्यों भाई, हमें क्या मना किया, पैसे हैं हमारे पास हमने ले लिया, बल्कि आपका रेट, आपका वोटिंग पावर और बढ़ गया, यही तो आप चाहते थे अल्टीमेटली, तो यही आपके साथ किया गया, और कोई कारण नहीं है इसके पीछे। ओके, तो कल हमने शायद एक क्वेश्चन किया था बच्चे, लो पीडीएफ दिखा दूं, थोड़ी सी जल्दी आ जाएगा, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट है, तो मना जल्दी देखना, थोड़ा सा कैच करना, वरना अगर किसी को फिर भी फास्ट लगे उसका कारण बस यही है, वो लास्ट क्लास प्लीज देख लीजिएगा, आज का तो आपने देख लिया, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, गेम ओके हो जाएगी। आ जाओ, बैलेंस शीट है मनी किसकी, एक्स लिमिटेड, बैलेंस शीट का ईयर है 31 मार्च 21, हमारे टाइम पे 22 आ जाएगा, मैं भी 23 ही आ जाए, अपने पेपर में तो नवंबर 23 है तो 23 ही आ जाएगा, और सन्ड्री एसेट और क्या दिया जल्दी बोलो, बैंक, इधर पढ़ो नाम से, ये पुराना फॉर्मेट है, दिस इज अ ओल्ड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, आपको बताया था, अब कौन सा आ गया, वर्टिकल शेड्यूल कौन सा लगता है उस पे, धन्यवाद, शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013, ओके, 30,000 इक्विटी शेयर है 10 ईच के, कितने के तो बनना, 3 लाख के बच्चे, 20,000 6% प्रेफरेंस शेयर है 10 ईच के, कितने के, 2 लाख के, ये हमारी गेम का हीरो है, जिसको हमने बाहर लेके जाना, छोटे 2 लाख, इसको रिमूव करना है, ओके, जर्नल रिजर्व बैठा है, सरप्लस बैठा है, बैठे रहने दो, एसपीआर बैठा तो है, बट इसका काम बड़ा लिमिटेड है, क्या, एक तो प्रीमियम देने के लिए या बोनस देने के लिए, बस बस बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे क्वेश्चनों में मैं को वैसे ही सुनाई जाऊं ना, तो कभी प्रीलिमिनरी आएगा ना कभी लॉसेज आएंगे, भाई तू बात कर रहा है बोनस के ऊपर से लॉसेज लेके बैठे हैं, तो बात ही जस्ती, तो ना तो मेरे केस में वो 3 चीजें मिलेंगी, प्रीमियम एक, दूसरा मिल सकता है बोनस, बस 2 ही मिलेंगे, प्रीमियम या बोनस, ओके, क्रेडिटर का कोई रोल नहीं, तो मैं धक्के से बीच में दे दिया कि आपको पता हो बैलेंस शीट का पार्ट है तो आ गया, ओके, कंपनी डिसाइड टू रिडीम द 6% इज द नंबर, 6% इज द नंबर, मतलब उसका रेट हो 6 7 8 वो रेट होता है, बिकॉज इनके ऊपर डिविडेंड क्या मिलता है, फिक्स, ओके, प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ हाउ मच, इट्स अ 10%, बात होगी भाई, पहले दिन ही बात हो गई, 2 लाख के नमन आपके क्या थे प्रेफरेंस शेयर, उसका 10% तूने क्या देना है जल्दी बोल, 20,000 रुपए क्या देना है अपना वंश प्रीमियम, तू फटाफट, तेरी निगाह किसके ऊपर जानी चाहिए बच्चे, एसपीआर के ऊपर, सर हमारे पास क्वेश्चन में नवनीत क्या पड़ा बच्चे, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बड़ा है, 50, देना कितना है 20, अभी भी बच रहा है, बस मेरी कंडीशन पे रहिएगा, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, बस अब ध्यान रखना, हाँ प्रीमियम के लिए प्रीमियम है, सीआरआर के लिए रिजर्व्स है, बैंक में पैसा, 3 चीजें,
सीआरआर के लिए पैसा रिजर्व से, प्रीमियम के लिए पैसा प्रीमियम से। सर अगर प्रीमियम में पैसा कम हुआ यार उसका इलाज करेंगे अपन, उसका इलाज करेंगे, बट अभी के लिए सोच के चलना। तीसरा बैंक में पैसा, खत्म बात। ओके आगे आइए, नेसेसरी अरेंजमेंट जो थे वो कंपनी ने कर लिए, मान के चलेंगे, एंट्री पास करिए एंड क्या बनाइए, बैलेंस शीट। तो अभी बैलेंस शीट पे कम जोर दे रहा हूँ बिकॉज वो मैं सिखाऊंगा आपको विद न्यू फॉर्मेट, अभी तो ओल्ड है, पर एंट्रीज आपको आनी चाहिए। एंट्रीज ये थी जो कल हमने स्टार्ट की थी, थोड़ा बता दूं किसी ने ना सुनी हो तो थोड़ा रिकॉल करना, बाकी तैयार हो जाइए अपना। ओके रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। कोई भी बच्चा एंट्री लर्न नहीं करेगा, अपने आप दिमाग सोचेगा सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ था, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटीज का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट ऑब्वियसली। ओके प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट, खर्चा हो गया, लॉस, लॉस। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट कितना, 20,000। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सीधे के सीधे पेमेंट नहीं करेंगे, पहला क्या करेंगे, ड्यू। पहले क्या करें, ड्यू, याद है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। हाँ पहले होल्डर्स को एंट्री जाती है देन पेमेंट। मैं चेक करा दूं लास्ट एंट्री पहले, जो आसान है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, अभी तो हमने क्रेडिट किया, जो क्रेडिट किया वो खत्म होने के लिए डेबिट होगा, टू बैंक होगा, डन। सर ये एंट्री क्या आ गई, एसपीआर, अभी माइनस नहीं किया क्या सर, एसपीआर भी तो लायबिलिटी साइड था, वो भी क्या था, क्रेडिट। दिमाग लगा, यूज करेगा क्या होगा, सीधा लॉजिक है। और ये आज का नहीं, जितने चैप्टर पढ़ेंगे वहां तक मैं तो ऐसे चलने वाला हूँ, आपको फील होगा। +1 +2 की जान निकाल देंगे अपन, उल्टा +1 ज्यादा याद आएगा आपको। है पहले पढ़ ली थी, लोग भूल जाओ नई क्लास में, मैं याद रखो +1 +2 से आए हैं। अपना बेस कभी मत भूलिए, प्राउड टू बी द बेस। जहां पढ़े हैं, जैसा पढ़े हैं, जैसा टीचर ने पढ़ाया है, बढ़िया पढ़ाया है, मैं उस चीज को प्लस ही करूंगा, नेगेटिव नहीं करूंगा। चीज को समझो। मुझे आज भी कहीं से कुछ बच्चे फील कर जाते हैं यार सर बड़ी बेइज्जती करते हैं, मैं कहा भाई सिंपल सी बात है, बेइज्जती उसकी होती है, बस खत्म, सिंपल बात है। और आपकी इज्जत है। आज भी सीखने को कोई नई चीज पता चलती है, अब आप पहले ग्रैब करते हैं, नॉट ये मुझे कौन सिखाने वाला, नहीं भाई ऐसा नहीं है, नहीं पता तो पता करिए ना यार। कोई नई चीज मुझे पता चलती है, मैं कभी कहता मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ओपनली कहते हैं, रिकॉर्डिंग में कहते हैं, पर टीचर होते हैं मेरे सुपर टीचर, आप परफेक्ट नहीं भाई। कोई नई चीज पता चलती है तो हम कहते हैं हम सीख के बताएंगे, बस हम एक जरिया है आपको बांधे रखने के लिए, मोटिवेट के लिए, उसी सफर को आगे लेके जाने के लिए, बस। और कुछ खास नहीं अपने अंदर सोचिए कि क्या खास है, क्या बढ़िया बनाते हैं, नहीं, पूरा स्कूल माइंड से चैप्टर के अंदर घुस के कि चैप्टर क्यों बना, क्या लॉजिक है, आप चैप्टर को फील करें तो मजा है। और चैप्टर समझ के पढ़ रहे हैं, फिर चैप्टर ही है, उसको फील करिए यार, मुझे एज ए सीए पॉइंट किया गया, रिडम्पशन करने के लिए मुझे बुलाया गया, तो रिडम्पशन के लिए मैं धीरे से की बात कर रहा था ना, उनको बाय बैक का ऑप्शन आया, इसके सीए ने उसको बोल दिया, उसको पता सीए है तो आता ही होगा कि धीरे अपने लॉस पढ़ के बच्चे बाय बैक करना है। वो सीए जो ऐसे हैं, उनका नाम बताऊंगा, उनकी बेटी मेरे पास ही पढ़ रही है, उनके ग्रैंडफादर, उनके बेटी के फादर मदर सारे सीए हैं सेक्टर 7 में। तो वो कहता जी मुझे क्या पता है बाय बैक क्या चीज है, पता सुमाना शाहू से हैं, वहां क्या बाय बैक, वहां तो इक्विटी नहीं, वहां तो कैपिटल ही है, वहां तो पार्टनरशिप फर्म है, एबीसीडी, राम मोहन कृष्ण, ये क्या इक्विटी, हाउ कैन बी बाय बैक। चलो लॉ याद है, सीए फाइनल है बच्चा, लॉ याद है, सीआरआर बनता है, पेमेंट होती है, लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, इतना तक डीपली जाना पड़ेगा। फिर उसने वहां जाके फील करा भाई सारी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। जब आप टैक्स पढ़ेंगे आपको बहुत चीजें बताऊंगा, ये अमेंडमेंट क्यों आई। 3 लोग हैं जी टैक्स को बनाने वाले, टैक्स तो बड़ा छोटा सा था हिंदुस्तान का, 3 लोग हैं टैक्स को बनाने वाले। नंबर 1 अंबानी, धीरू भाई अंबानी, ये तो उनके बच्चे हैं छोटे छोटे जिनको क्या पता है, मेन तो धीरू भाई अंबानी जो सुप्रीम बाप था उनका। दूसरा रतन टाटा, दूसरा प्लेयर है। तीसरा अपना आ जाता है जी अडानी, ये साले यही लोग हैं, वरना टैक्स बहुत छोटा होता। ये लूप होल्स ढूंढते हैं, लोग कहते हैं लॉ मेकर्स, लॉ ब्रेकर्स, दीज आर लॉ ब्रेकर्स। ये देखते हैं लॉ में कैसे बचे, रास्ता कहाँ रखा है, रास्ता रखा भी होता है, रास्ता रखा भी होता है, चोरी रास्ता, और चोरी रास्ता जिसको दिख गया वही तो आ जाए, वही सीए आ जाए। जैसे आपकी प्लानिंग, एक होती है टैक्स प्लानिंग, एक होती है टैक्स इवेजन, दोनों में बहुत बरीक लाइन है, अगर देख पाए, देखते नहीं लोगों को। अपने को एओ बुलाते हैं, वहां से क्लाइंट आप जाते हैं वहां पे उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो कहते हैं जी सीए साहब बुलाए हैं कि द टैक्स इवेजन, मैं हाउ कैन यू से दैट टैक्स इवेजन, आई एम नॉट अ ब्लडी इवेजन, कि मैं चोर नहीं हूं, साले तेरी हिम्मत कैसे बोलने की, अपनी जुबान को लगाम दे, अलग ठीक हो बैठ जाते हैं, हाँ गलती होगी महाराज, मैं हाउ कैन यू से दैट टैक्स इवेजन, प्रूव इट, अलग चुप हो गया, मैं प्रूव कर साले ये टैक्स इवेजन है, अनपढ़ का बच्चा, कोटे में भर्ती हो गए, तू आ गया पैसे देकर रिश्वतखोर, ना तुझे पता है हाउ कैन यू से दैट टैक्स इवेजन। मैं देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, हमने पैसा इन्वेस्ट करके टैक्स प्लानिंग करी है, आप नहीं कह सकते इट्स अ टैक्स इवेजन, वो वही आपका कॉन्फिडेंस है। मैंने एग्जांपल दी, एक बार बंदे को ज्वाइंट कमिश्नर थी, कहती मैं केस लगाऊंगी क्लाइंट का, आप केस बताना अगर आपको समझ आ जाए तो, मुझे लगता है आप इंटर के काबिल हैं। क्या केस था,
किसी ने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया होगा, तो आप इमेजिन द सिनेरियो, अपने को बुलाया गया, चिट्ठी आई, तो क्लोजिंग स्टॉक इज अ मेजर गेम ऑफ द ट्रेडिंग काउंट। अब क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाएंगे तो उससे जीपी भी कम आएगा, जीपी कम आने से एनपी भी कम आया और मेरे क्लाइंट ने टैक्स कम पे करा। डन ना सर, इतनी सी बात थी। अगर मैडम साहिबा जब बैठे हैं और मैडम है कुर्सी पे है तो ऊपर से मैडम है तो सीधी बात, ज्वाइंट कमिश्नर ऊपर से ऐसे बात तो हो नहीं, नीचे गरीब लोग खड़े हैं। ऊपर से सबसे मेन प्रॉब्लम बैकग्राउंड आर्ट्स। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। वैसे जिस दिन ये चीज चेंज हो गई ना, इकोनॉमी आपकी चार्टर्स के हाथ में फड़ा दी गई, यूएस से हमारे आगे कुछ भी नहीं है, दे आर द प्लैनेट्स। और साले इंडिया से दिमाग खरीद के ले जाते हैं 2-2 करोड़ में, हम बिक जाते हैं। तो गूगल आता है 2 करोड़ पैकेज दो, उठा के ले जाओ, क्योंकि उनको पता है अगर साले यहाँ रह के नया गूगल पैदा कर देंगे। इतने इंटेलिजेंट लोग, इतने हार्ड वर्कर हैं इंडियंस, उनके मुकाबले तो वो तो जुत्ती बराबर नहीं है हमारे। तो लोग लगता है यूएसए वाले दिमाग है, कोई दिमाग नहीं उनके पास, दिमाग इंडियंस है। अब तो मोस्टली सीईओस हमने कभी देखा हो, सब इंडियंस हैं कंपनी के। क्यों भाई, ये दिन कहां से आ गया? जहां अंग्रेजों ने राज किया वहां आपको मालिक बनाया जा रहा है, हद होगी यार। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है? आपके इधर कला है। हाँ, फर्क कितना है, हमारी कला की इंडिया में वैल्यू नहीं है। हम जस्ट फैमिली से उठे हुए हैं और आपको 2 करोड़ देते हैं यार, डेफिनेटली सब बहुत बड़ी अमाउंट है, हमें नहीं दे सकते इंडियंस। देन वी डेफिनेटली गो टू द यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, पर हम यहाँ रहेंगे भी क्यों? बट वी आर ऑलवेज इंडियंस। तो पता रहेगा दिमाग आपका ही था इसके पीछे, कोई और नहीं था। अगर मैडम गलती कुछ नहीं है, आप नोटिस निकाल दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ावा दिया जाएगा, उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चे? बढ़ जाएगा, टैक्स मुझे देना पड़ेगा, पर गलती को माफ करता हूँ 2 मिनट बोलकर, यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बनेगा? अगर मैंने आज क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया है तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक भी तो कम दिखाया होगा, तो मुझे उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट कम आएगा, तो मुझे तब टैक्स। अब इट्स आई थिंक शो नील इफेक्ट एक्सेप्ट कैलकुलेट द अमाउंट। बस वो इतनी सी बात समझ नहीं पाई। वो क्यों नहीं समझ पाई? शी इज नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, उसको समझ ही नहीं कि क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग बनता है। कर दे चेंज, सोचो बात को, आज चेंज कर दे, यही तो साल अगले साल क्या बनना है। तो उस साल का टैक्स ज्यादा दे दिया, उस साल का टैक्स तुझसे, मैं कहा टेंशन ना ले, चाय पी के जा रहे हैं, उस दिन टैक्स का रिफंड लेके जाऊंगा तुझसे, वरना पवी साहिल को धीरज को नहीं आया तेरे पास। उसने टैक्स भरवाया, टैक्स भरवाया, जिद होती है भाई, अफसर है, अफसर को कुर्सी पे मौज है, कुर्सी पे सलाम होता है, बंदे को सलाम नहीं होता। कुर्सी को, तू ज्वाइंट कमिश्नर है, तू नहीं, तेरी कुर्सी को समझना है। तुझे तो अनपढ़ के बच्ची आते कुछ नहीं, तुझे तो पता ही नहीं मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तेरी कुर्सी को सलाम है, क्यों? तेरी कुकी से, कुकी बोलते हैं इसको, तेरी साइन से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं अपने एज अ सीए प्रूडेंस, हम अपने क्लाइंट का कभी नुकसान नहीं करते, आपको बताना चाहिए, आपका पहला एथिक्स है अपने क्लाइंट का नुकसान नहीं करना, उसको बचाना है, चाहे उसने जो भी किया हो यार, उसका बचाना। हम फिर हमारे पास क्यों आया बेचारा वो? आप उसको हाँ जी मारो मारो थोड़े को, अगला तुझे एकदम क्या कहेगा, बाहर मिल यार, तुम उसको बचाओ। हमने कहा मैम आप भरवाइए विद पेनल्टी विद इंटरेस्ट, जो लेट हुए हैं। एक्चुअली आपको पता हो, इनकम टैक्स में लास्ट टू लास्ट बैक 8 ईयर्स के केस लग जाते हैं, आप पढ़ेंगे ऑडिट में, बैक टू बैक में, उसके उस ईयर की बात कर रहा हूँ, तभी ओपनिंग क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस साल का होता फिर तो बात ही खत्म थी। मान लो केस लग गया 2016 का, राइट नाउ बात कर रहा हूँ, 2023 चल रहा है ना, 2016 का पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का पढ़ेंगे। तो 2016 का केस लग गया, तो 2016 की रेक्टिफिकेशन 17 में तो होगी, तो उस 17 की तो ओपनिंग स्टॉक चेंज होना था, पर नहीं कैच कर पाई मैं, कोई दिक्कत ना मानिए, टेंशन ना लो, आप बढ़ाइए, आपका जो पावर है टाइप कराइए, लेटर लूटर मेरे ईओ के नाम निकाल दीजिए, अब आप पूरा पेनल्टी टैक्स कैलकुलेट करके दोबारा से आपको भरवाया जाएगा। बट गलती ना मानिएगा, अगले दिन दोबारा आऊंगा भरवाने के बाद रिफंड लेने के लिए विद इंटरेस्ट। आप समझ लीजिए बात को, बस खाली कहती है तो साला फिर गेम खेल गया। मैं कहा तुझे यही तो समझा रहा था, तुझे समझ ही नहीं आई बात, है बस कैच की। अब यही तो दुर्भाग्य है हमारा, जो बंदे सामने बैठे हैं उनको पता ही नहीं इनकम टैक्स क्या चीज है। दे आर फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड, नॉन मेडिकल, बिकॉज दे आर सिलेक्टेड ड्यू टू देयर इंटेलिजेंसी, बिकॉज वो नॉन मेडिकल हैं, टॉपर हैं, बीटेक हैं, एमबीएंस हैं। ये नहीं, कॉमर्स बैकग्राउंड तो है ही नहीं बेचारे, वो तो पता ही नहीं क्या चीज है ये। बीटेक करके लोग एमबीए कर रहे हैं भाई, साला सीखा तारे जोड़नी करने अकाउंट्स, क्या क्या करें बताओ, क्या करें? यही प्रोफेलियर है। हम लोग यहीं से चले, एक जर्नी लेके, आपको पढ़ाया नहीं जाएगा सिर्फ बच्चे लोग देंगे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में लग गया एसडी कोर्स में, मैं लाइन लिखी हुई अगर आपने बाहर पढ़ी हो रेड में, बी अ प्रोफेशनल विद अस एंड बी अ पार्ट ऑफ एसडी फैमिली, यू आर माय फैमिली, नॉट ओनली कि स्टूडेंट है पढ़ा और चला गया, नहीं नहीं नहीं। आज तक पहले 5 साल से यहाँ पे जब से आए हूँ, जितने बच्चे टच में हो आज भी टच में, और किसी कारण ही टच में है, किसी से पैसे नहीं लेके खाने, हाँ भी हफ्ता दिया कर, ऐसा कुछ नहीं है।
तो प्रॉपरली आपसे कोऑर्डिनेटेड है। लाइफ में कभी आपको प्रॉब्लम आ जाती है, आर्टिकलशिप में अभी बच्चों की E&Y में कराई है, वो कहते सर पहले मन नहीं था, अब E&Y में, उन्होंने मानो किसकी कराई है, सिंगल ग्रुप वालों की, जबकि वहां पहला पर्टिकुलर है कि वहां बहुत ग्रुप चाहिए, और बच्चा बीकॉम वगैरह इग्नो से या ओपन से कर रहा हो कि हमें डिस्टर्ब ना करे, वो सिंगल ग्रुप था, वो ब्रदर वहां पे डायरेक्टर है, बाउल बोल रखा है कि भाई तेरी करवा के देंगे। इंटरव्यू भी उसने खुद कंडक्ट कराया अपने सीए से, और उसको कुछ नहीं आता था फिर भी रखाया, कारण क्यों, रिगार्ड है। अगर मैं उसको गालियां दूं कोई फायदा नहीं बच्चे, गाली देके अगर आपके पास आ गया ना उसकी हेल्प करो, अगर कर सकते हो भला करिए, बुरा मत करिए। अगर नहीं होता, मेरे पास सीएमए वाला आया, कोई और बच्चा आया सीए का, कहीं कहीं से कोचिंग लेके अब पास करा दे, मेरे को जादू मंत्र नहीं है, बिकॉज वो पढ़ा कुछ और हुआ है, मैं जस्ट टेस्ट ले सकता हूँ, हो गया पास तो तेरा लक, वरना मैं रिजल्ट क्लेम नहीं करूंगा, तेरा ही है, पास या फेल हो तेरा ही है, और तेरा क्रेडिट तो देना दे दियो, वरना रहने दो। तो जिसको मैं स्टार्टिंग से पढ़ाया, आप स्टार्टिंग से जर्नी में बैठे हैं, तो एक एक बच्चे की मुझे खबर है, ये बच्चा कहाँ मार खा सकता है, इसको क्या नहीं समझ आता, इसको लॉ में कमी है, इसकी कॉस्टिंग में कमी है, एवरी अपडेट हमारी शांत होती है पहले। धीरज सर आपसे बात करते हैं कि हाँ भी ये बंदा ठीक चल रहा है, ये लॉ बड़ा मस्त लिखता है, ये बंदा लॉ बड़ा अच्छा लिखता है, हर बच्चे की खबर है, हर बच्चे की, और चाहिए भी ऐसे, ये नहीं लेके चल रहे गेम है जो पढ़ा दिए पास फेल, ना, डे वन से अपने अंदर एक इंस्पिरेशन रखना, अगर यहाँ जुड़े हैं तो एंड तक जुड़े हैं, और बड़े ध्यान से। डन, लो जी, अगली एंट्री क्या क्रिएट करेंगे, जल्दी बोलो, CRR। इसको क्रिएट करने के तमन्ना हमारे पास सिर्फ दो ही मोड है, जर्नलिज्म एंड द SPL। SPL बोल दो, इसको सरप्लस बोल दो, नाम अलग अलग है, और जर्नलिज्म को कभी बोलेगा रेवेन्यू रिजर्व, एक ही बात है। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास क्या था, जर्नल रिजर्व था मनी 150, सरप्लस था 1 लाख। बच्चे का डाउट आया, सर आप जैसे जर्नलिज्म यूज करते हो कोई पैटर्न है क्या, मतलब मैं सरप्लस यूज कर सकता हूँ क्या, कर सकते हैं, गलत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ फ्री रिजर्व कम से कम यूज करें। पहले जर्नल कर लो, बिकॉज जर्नल तो खुद कहां से बना है, P&L से, देन रिमेनिंग कहां से ले लो, P&L से। ये रहा आपका जर्नल रिजर्व डेबिट, सरप्लस डेबिट टू CRR। दिमाग लगाओ, जर्नल रिजर्व यश खत्म हो रहा है, तो पहले क्या था, क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या करेगा, डेबिट, SPL डेबिट, नया रिजर्व बनाना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट टू CR। डाउट क्लियर हो गया। ये मेरा कल क्वेश्चन था, छोटी सी मैंने ये बैलेंस शीट बनाई थी, और डेफिनेटली मैच तो करनी थी, ज्यादा कुछ तो था नहीं। एक क्वेश्चन एक लास्ट और करते हैं आज के लिए, आइए जल्दी आपसे करवाऊंगा। आओ, ये आप ही ने करना है, ये आप ही ने ही करना है, फटाफट कॉपीज ओपन कर लीजिए, फटाफट कॉपीज ओपन कर लीजिए, फटाफट बच्चे। गुण, सेजल, समृति, कोई डाउट बच्चे, लो जी, बस मुझे 5 मिनट दीजिए, फटाफट क्वेश्चन को आपके कॉपी पे कर देते हैं। आइए, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ SD लिमिटेड, ये भी टाइम आएगा, SD लिमिटेड की बैलेंस शीट होगी, ठीक है, और रिडम्पशन नहीं कराएंगे, और इशू कराएंगे। हाँ। तो फर्नीचर जान के मैंने क्वेश्चन की टाइम देखना, मैंने क्वेश्चन को कैसे कैसे क्रिएट किया हुआ है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे थोड़ा दिमाग ज्यादा चलेगा, थोड़ा सा, ठीक है। एसेट के जान के नाम दे दिए, अब तो फिर क्या हो गया, एसेट का तो पूरे चैप्टर में रोल ही नहीं है। फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, कैश होगा, पर कैश देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं बड़ा छोटा लग रहा है। देखते हैं कुछ खास करेंगे आज। आइए, 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 ईच के, कितने किसी का, इट्स अ 4 लाख। वैसे भी सर इक्विटी शेयर का कोई काम नहीं होता, एक्सेप्ट आने वाले टाइम में युवराज काम आएगा, इट्स अ बोनस शेयर। कभी आया बोनस शेयर, जहाँ कोई नई इशू करूंगा तो ये चेंज हो जाएंगे, बस ओके। ये गेम का हीरो आ गया, 15,000, 10%, 10% इज द रेट, फिर बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज हो जाओ, 10% इज द रेट, ओके। 1,50,000 SPR पड़ा है कितना, 25, कहाँ यूज आएगा, अभी के लिए सिर्फ दो, अभी के लिए सिर्फ दो, प्रीमियम और बोनस, प्रीमियम और बोनस, ओके। जर्नल रिजर्व 80 और सरप्लस 20, इतना बच्चा पढ़ा ही था, फटाफट बोल पड़ा, क्रेडिटर तो छोड़ो, चलो सर 1,50,000 के आप हिमा प्रेफरेंस शेयर्स क्या कर रहे हो बच्चे, रिडीम कर रहे हो। सर इतना तो आपने पढ़ाया दिया कि बैंक में तो मुझे 40,000 दिख रहा है, और देने 150, अभी तो ये नहीं पता अगले पेज पे शायद प्रीमियम हो। अगला पॉइंट, सर कम से कम 1,50,000 का तो हमें CRR बनाना पड़ेगा, और आपकी जेब में तो सिर्फ 80 और 20 कितने हैं मनिक, तो सब कुछ ही कम है आज तक। तो ट्विस्ट है गेम में कि क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहाँ चल रहा है, पैसे भी कम है, रिजर्व भी कम है, और पेमेंट ज्यादा है। देन मैं वापस गया, आइए सर, कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम 8%। मैं वापस गया, शीट आपके पास है, पूरा लिखा करिए इसके ऊपर, मैंने हमेशा हैबिट है पूरा भर भर के, देख रहे हो आप, पूरा भर के साफ साफ दिखे। 150 का युवराज 8% बच्चे, 12,000 रुपए में धावी, हमें क्या है बच्चे, प्रीमियम। मैं फटाफट भागा गया कि तेरे पास तो SPR कितना बड़ा तमन्ना, 25, बच गए। पहला पॉइंट, 25,000 जेब में है, देना आपका 12 है, उल्टा खुश हो जाइए, अभी भी 13,000 पेंडिंग है, चलो खुशी की बात है। बट समस्या है अभी भी है क्या, 150 एक देने थे, 12 और देने हैं, इट्स 162, और जेब में संदीप कितने सिर्फ, समस्या अभी भी है। और दूसरी समस्या CRR है, अभी भी 5 मिनट में बस हमको बोल दो,
ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अरेंजिंग फंड्स द कंपनी सोल्ड इट्स, कल बताया था शायद और आज लिखवाऊंगा। कंपनी कहती चल यार मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भेज देती हूँ, कितने की नवनीत, 25 की। अब वापस गए बच्चे, इन्वेस्टमेंट थी शिका कितने की, 30। किसको नहीं पता यार, +1 से पढ़ रहे हैं कि 30 वाली चीज 25 की बेचेंगे, पैसा तो आएगा 25, पर 5 का नुकसान भी तो होगा। मैं तो कह रहा हूं जो 20 का प्रॉफिट था 5 का नुकसान हो गया, अभी कितना रह गया, बढ़ना तो क्या था, गिर गया। चलो देखते हैं कुछ करेंगे, पर पैसे में खुशी आई, 40 पहले थे 25 और आए, अभी भी दिवांशु 65 बच्चे, बट क्या करें देने तो 162, वेटिंग फॉर इट ओके। वापस गए एंड का मतलब लॉ में समझा, प्लस इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 एज, खुशी की बाहर आ गई एट पार। 10,000 इंटू 10 कितने पैसे आएंगे, बोल 1 लाख। खुश हो गए भाई, किस बात से, इक्विटी आने से हमेशा मुझसे पहले बोलना सर 2 काम सॉल्व हो गए, 2 काम, नंबर वन पैसा आया। अभी तक 40 एक था, 25 एक था, 65, 1 लाख और आ गया 165, देना क्या है 162, 3,000 बच गए। चलो बच गए ना, बिल्कुल टाइम गेम पे लग रहा है। और इक्विटी इशू करने से 150 का CRR बनाना था पायल, वो 1 लाख का तो इक्विटी इशू कर दी। अब CRR सिर्फ कितने का बनाना है, 50 का। और मैं कह रहा हूं भाई तेरे पास, अब उससे पहले बोलेंगे, मतलब यही एक लॉजिक है पढ़ाने का। बस चैप्टर क्वेश्चन पढ़ो ना, मुझसे पहले आप तैयार होके बैठो, सर पूरा गेम हाथों में है। अब इसकी मैक्सिमम एंट्रियां होंगी 6 बच्चे, 4 तो होती हैं, 4 होती हैं, एक इन्वेस्टमेंट की, एक इक्विटी, 6 एंट्रीज हैं। ग्रिप कितनी है आपको पहले पता ही, 6 एंट्री होनी है, ये होनी है, और क्या चाहिए आपको ज्यादा। और बैलेंस शीट बाद में बनाएंगे, फटाफट एंट्री पे करते हैं, आजा जल्दी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, नाम वही लिखना बच्चे, नाम वो लिखना जो वहां पे नाम था, जैसे कि 10%, ये नाम होता है इसका, 10, 11, 12 जो भी नाम होता है, तो मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना, शॉर्ट लिखूंगा, आप पूरा लिख लेना। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, आराम से लिखिए, साफ साफ विजिबल आपको, देखो 10% RED लिख लो, आपको भी लाउड है, ऐसा नहीं पूरा लिखना आपने, आपको भी लाउड है। PREFCA में ऐसी चीजें नहीं होती, +1 +2 में मैडम कहती नंबर काट लूंगी, नहीं ऐसा नहीं है, या जैसा मर्जी लिखिए, कोई चक्कर नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, अगला वर्ड क्या लिखेंगे वंश, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट। सर आपके क्वेश्चन में हमेशा प्रीमियम हुआ करेगा क्या, हमेशा, कभी आ गया पार होगा, वरना मैं तो हमेशा प्रीमियम मान के ही चलता हूँ, क्वेश्चन तभी अच्छा बनता है। ओके, टू क्या है शिका, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आपको बोलते जाना साथ साथ में, गुड बच्चे। एंट्री लिखो कनन, समझ आया कनन, कोई डाउट, ओके रिपोर्ट है, तो आइए फटाफट। 10% रिडीमेड प्रेफरेंस शेयर, तो यहाँ पे कितना आएगा जल्दी बोलना बच्चे, 150, और यहाँ पे याद है 8% 12, और 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर बच्चे 162, 162। किसी को भी डाउट प्लीज अपने पास पढ़ने का बेनिफिट फील कीजिएगा, जो डाउट है ग्रुप में पूछो यार, इसी बहाने दूसरे का काम बन जाता है, ठीक है। और ना समझ आए फिर भी व्हाट्सएप आपके पास है, जब मर्जी मैसेज भेजो, सर आज के लेक्चर में नहीं, पेंडिंग मत रखना प्लीज, जहां पेंडिंग रहा बाद में, मैं कोई बाबा नहीं हूँ ये मंत्र मारूंगा हाँ तेरे अंदर डाउट घूम रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, तो प्लीज डाउट पूछ लिया साथ साथ। हाँ जी नमन, कोई डाउट बच्चे, ओके चलो अगली एंट्री SPR अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, बिल्कुल सही मानिक, टू प्रेफरेंशियल बिल्कुल सही मेधावी, 12,000 बचे, 12,000 रुपए। सारे तो एंट्री करनी हुई थी, प्रीमियम ड्यू किया है, तो हाँ जो यार अकाउंट्स पढ़ चुके 3 साल तो बचपन से, जो चीज डेबिट हुई है क्रेडिट होगा, खत्म है इलाज उसका। ओके, शेयर कैपिटल में जवाब चला, जो चीज एंट्री में डेबिट कर दी, अगली एंट्री में वही क्रेडिट कर दी। अगली एंट्री इसके बाद क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बेच दें, आ जाओ फिर, बैंक अकाउंट डेबिट, गलती ना करना। मुझे ये बताओ आपके पास शीट है, इसलिए मैंने पूछा कि बच्चे डाउट आते हैं सर नाम क्या लिखें, सरप्लस लिखो बच्चे, जो नाम दिया वही लिखो। SPL होता मैं SPL बोलता, सर ये नहीं होता फिर जनजा बोल देता, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं नाम यही सोच के लिखूंगा, लिख दो, पर कोशिश करो जो नाम है वही लिखो, थोड़ा अच्छा लगता है, तो वर्किंग नोट कम बनेगा। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट, सर डेबिट क्यों किया आपने, लॉस था। टू 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 क्या करेंगे दिवांशु, और वैसे भी दिमाग लगा दिवांशु, इन्वेस्टमेंट तेरी बुक्स में बच्चे क्या है, एसेट, एसेट क्या होती है, डेबिट, खत्म करेंगे क्रेडिट, मतलब इससे सिंपल लॉजिक नहीं है। और बैंक के आगे वंशज क्या लिखेंगे, 25 बच्चे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 30, फटाफट प्लीज बोलो डाउट,
अब लगे हाथ कर ही रहे तो इक्विटी भी इशू करा दो, ठीक है, ऊपर पार पे थी तो कल को प्रीमियम पे आ सकती है, मैं मना कर रहा हूँ। तो आइए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर आपने एंट्री करनी है तो अच्छी बात है। ब्रैकेट में आप दिखा सकते हैं जिसको जरूरत है कि 1 लाख कैसे आया, 10,000 इंटू 10, 10,000 सब गिवन होगा, सब कुछ गिवन होगा, आपने बस ध्यान से देखना है बस। 10,000 इंटू 10, 4 एंट्री होगी बच्चे। अवली सीआरआर बना दें। हाँ जी, ना 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 आपने कहा मांगे, आपने सीधा कहा 10 रुपए फुली पेड। आप सुन लो, इन्होंने विदाउट पूछा, बुक में मिलेगा, कर सकते थे, 2 एंट्री होती फिर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। करना चाहते हैं बुक में मिलेगा, मैं पहले बता दूं, सब चीज बता के चलूंगा। कहीं कहो सर यहाँ नया मिलेगा, यहाँ नया मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा यार। जहाँ कुछ नया मिलेगा पहले बताया जाएगा। 3 फॉर्मेट है, पीडीएफ, नंबर 2 स्कैनर, तीसरा इज आईसी मटेरियल। 3 जगह से मटेरियल कवर करना है, अपने बच्चों की तरह नहीं करना। पहले पीडीएफ चलेगी मेरे वाली, ये वाली, और कुछ और क्वेश्चन है। फिर स्कैनर 20 ईयर पास पेपर, सुचिता कंपनी आते हैं, ठीक है, वो कराएंगे। एंड पेपर तक, हाँ आपके अटेम्प्ट में बस एक खास होगा, नवंबर 23 आपका अटेम्प्ट है, उसमें मई तक के पेपर इंक्लूड नहीं हो पाएंगे, अभी होने हैं। और लास्ट कौन सा हो जाएगा, दिसंबर 22 तक के जितने पेपर हुए हैं और इंक्लूड इन द वन प्लेस। उसी के अंदर आरटीपी, उसी के अंदर एमटीपी, उसी के अंदर प्रैक्टिकल मैनुअल, सब कुछ उसके अंदर है। फिर उठाएंगे आईसी का मटेरियल। फिर मैं इसलिए उठाता हूँ लास्ट में, आप मुझे कहेंगे सर सारा था, कारण क्यों, सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट, बल्कि आप ज्यादा ही कर लेंगे, वहां तो कॉपी पेस्ट मिलने, मैं फिर भी 50 करा दूं, 30 करा दूं, वहां तो मिलने ही 5 है, आईसी में तो 6, अगर कोई सब डन है। पर क्लैरिटी चाहिए, डे 1 से मैं इस बार नया चीज करने जा रहा हूँ, कोई चीज आपके ऊपर नहीं छोड़नी। पहले आईसी बच्चों को छोड़ देते, चल कुछ करा दिया, डे 1 से सारी चीज यही होगी, क्लास में होगी। घर जाके बाकी सब्जेक्ट पढ़िए, अपना अकाउंट्स को दो यही टिच, हो सके तो बस रिकॉल कर लेना क्या कुछ था। ओके, लो जी, सीआरआर बनवाओ बच्चे, कहां से बनेगा, पहले ये तो बता दो कितने का बनेगा। हाँ कैसे पता चला, सर 150 का बनना था, 1 लाख की हमने फ्रेश कर दी, तो सिर्फ बनेगा 50 का। और जब तक मुझे याद है मनिक, जनरल साहब 80,000 आपके पास, तो 50 ही यूज कर रहे हैं। पता बच्चे का डाउट आया, क्या मैं सरप्लस यूज कर सकता हूँ, कर सकते हैं यार, क्या दिक्कत क्या है, कोई इशू नहीं है। अगर सोची जा रहे हो कि कैसे करूं, फिर 2 एंट्री हो जाती, सरप्लस आपके पास 20 था, 5 का नुकसान हो गया, फिर 15 लिखते, 35 जनरल लिखते, फिर एक ही लिख दो, फिर एक ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 CRR फुल फॉर्म जानते हैं बच्चे, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, कैपिटल रिजर्व, हाउ मच दिवांशु, 50, लास्ट एंट्री बच्चे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, आई थिंक सो, हाउ मच, 1,62,000, 1,60,000, जल्दी बोलिए, देख लीजिएगा, कोई आपको कहीं कुछ मिले करे नया बताइए। डन है, इसकी छोटी सी बनाएंगे फटाफट बैलेंस शीट, फटाफट बनाएंगे। टी शेप बनाऊंगा, ज्यादा दूसरी नहीं बना रहा अभी मैं, नॉर्मल बना रहा हूँ, पहले आप सीखिए। यहाँ पे आप कौन सी बनाएंगे, लाइबिलिटीज रुपीज, फटाफट एसेट्स एंड रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज फर्स्ट। अब पहले मैं एसेट से शुरू करता हूँ हमेशा। एसेट में कॉपी पेस्ट कर लीजिए, फर्नीचर प्लांट बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट ना लिखना, इन्वेस्टमेंट तो ओके, फर्नीचर प्लांट बिल्डिंग, तो आप मुझे एक बार बोल दीजिएगा, फर्नीचर प्लांट, ओके बच्चे, फर्नीचर कितने का है युवराज, 165, और प्लांट बिल्डिंग कैश, हाँ आपने जल्दी बोल दिया, पर मैं चाहूंगा उसको प्लीज दिखाइए, आपके लिए घर पे आके आपको दिक्कत नहीं आएगी। 40 प्लस 25 प्लस 1 लाख माइनस 162, आई थिंक सो सबको क्लियर होगा ऑल फिगर्स। 25,000 फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, 1 लाख फ्रॉम द इक्विटी शेयर्स एंड 162 द पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इट्स ओनली 3,000। रेस्ट आप यहाँ बाद में मैच कर लेंगे, अभी नहीं कर रहा मैं, वैसे हो गया 2 3 5 668, आई थिंक सो ये हो गया नीलम, 668 बच्चे, 668 आराम से देखिए, कुछ नया लगे हो तो मुझे बताना। आप अच्छा भी बना सकते हैं वर्किंग नोट, पूरा नीचे जाके कैश एंड बैंक प्लस इक्विटी शेयर्स प्लस इन्वेस्टमेंट सेल माइनस द पेमेंट, जैसे अच्छा लगेगा, वो टाइम बताएगा हमें कितना अच्छा करना है। ओके, चलो 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 चलो, इक्विटी शेयर बता बच्चे जल्दी, कितने थे, गलती ना करना। 40,000 तो पहले थे, 10,000 अभी नहीं आए, तो 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितने की आ जाएंगे युवराज, 5 लाख सबको।
कैश है जी 40,000 ओपनिंग है नमन, 25,000 इन्वेस्टमेंट से आया, 1 लाख इक्विटी से आया बैंक, माइनस 162 हमने पेमेंट करी, 40 प्लस 25 65 प्लस 165 माइनस 162 3 डन। इधर प्रेफरेंस शेयर आउट, प्रेफरेंस शेयर आउट, एसपीआर 25 था 12 यूज हो गया 13, तो मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं अभी के लिए एसपीआर, इट्स 13 बचे। नेक्स्ट पॉइंट जर्नल रिजर्व 80 था, बिल्कुल सही, हाउ 50 यूज हो गया, इट्स 30। आप दिखा सकते हैं, किसी को ब्रैकेट में दिखाना हो दिखाओ, आपकी इच्छा, 80 माइनस 50 30, कोई दिक्कत नहीं अपने को। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सरप्लस, सरप्लस सरप्लस, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, 20 मत बोलना, बस कृपा रखना मेरे पे, क्योंकि 5 का लॉस था और राइट ऑफ हो गया उसमें से। नेक्स्ट, हाँ ये सारे बच्चे भूल जाते हैं, बॉक्स कर देता हूँ, ये अभी तो बनाया था ताजा, CRR, यश कितना आएगा ये 50, मुझे लगता है इसके बाद एक ही बचा, क्रेडिटर ही बचा, और तो कुछ नहीं है। क्रेडिटर्स कितने के हैं युवराज, कर रहेगा मैच ये, 13 15 28, ठीक है 668, बोलो सर। ओके रिपोर्ट, होमवर्क मार्क करिए, घर से आपने ये क्वेश्चन बना के आना है, थर्ड अपने आप, सिर्फ थर्ड, थर्ड के साथ अगर फोर्थ भी कर लेना, क्योंकि फोर्थ में बैलेंस शीट नहीं है, छोटू सा ही है वो, सिर्फ एंट्रीज है, 4 एंट्रीज है। हाँ थर्ड और फोर्थ होमवर्क है, ट्राई करिएगा, ना हुआ मैंने कराना है, ये नहीं मैं कराऊंगा, नहीं मैंने कराना है, फिर वी स्टार्ट दिस पीडीएफ बंचेस, ये स्पेशल है थोड़ी सी, इसमें थोड़ा लेवल आपको मिलेगा, वो मेरा बिल्कुल हैंड रिटन आप देख पा रहे हो, बेसिक, आप ओनली एंट्री सीख रहे हैं, फास्ट नहीं है, वरना मैं कराता है क्वेश्चन, पर ट्राई आप भी करिए, ना बन पाए तो पकड़ाएंगे फिर। ओके हाँ जी, यहाँ पे गुण, स्मृति, सेजल, बच्चे कोई डाउट?